Okay, so good evening everyone. We will just start this session in 1 to 2 minutes. Okay, तो जिसने भी आपको इनवाइट किया सेशन में प्लीज उसे एक अटेंडेंस लगा दीजिए. आई एम इन वेबिनार फास्ट. जिसने भी आपको इस वेबिनार में इनवाइट किया फास्ट उस पर्सन को एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए आई एम इन वेबिनार, और प्लीज अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए. एंटरप्रेन्योरशिप का पहला रूल यही है कि यू हैव टू कम फॉरवर्ड. अगर आप सामने नहीं आओगे तो आप यहाँ पे सक्सेस नहीं पा पाओगे. और सामने आने का मतलब ये नहीं कि जिंदा लाशों की तरह लेट के सामने आया ना. सामने आने का मतलब यू हैव टू सिट लाइक ए जेंटलमैन एंड कम फॉरवर्ड. ओके, ग्रेट. प्लीज एवरीवन ऑन योर वीडियो. वी विल जस्ट स्टार्ट दिस सेशन इन 1 मिनट. ओके, जिसने भी आपको इनवाइट किया उसे आप एक अटेंडेंस लगा दीजिए. आई एम इन वेबिनार. जिसने ये चीज कर दी है टाइप 1. ओके, जो वीडियो ऑन कर रहे हैं पता तो लग रहा है कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं. रियलिटी में ड्रीमर्स बैठे हैं. वाओ, अमेजिंग. जिसने कर दिया सारा कुछ वो अपने आप प्लीज टाइप 1 करें. ओके, डन. सो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस साइड मानिक अग्रवाल. क्या आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? गुड इवनिंग एवरीवन. क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किस स्टेट से आए हैं, किस कंट्री से आए हैं? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए. जो आप कहाँ से आए हैं फास्ट में चैट बॉक्स में बताइए. फास्ट फास्ट फास्ट. आपके डाउन में चैट ओपन है तो मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि आप सब कहाँ से आए हैं. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ओके, आज हमारे साथ यूरोप से भी पर्सन्स आए हैं, महाराष्ट्र, अमेरिका. ओके, ग्रेट. मतलब मैं इंटरनेशनली बहुत सारे पर्सन्स आए हैं. पाकिस्तान, वाओ. ओके, मतलब इंडिया तो ऑलमोस्ट सारे इंडिया से ही हैं. ओके, एंड पाकिस्तान से भी हैं. ग्रेट. गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम यू ऑल. सो वेलकम आप सबका है डे 2 के अंदर. कितने लोगों ने मेरा कल वाला सेशन डे 1 अटेंड किया था? कितने लोगों ने मेरा कल वाला सेशन डे 1 अटेंड किया था? रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड. लास्ट में सस्पेंस मिला था. किस किस को रात को आया कि यार पता नहीं भी क्या काम है, पता नहीं, काम तो बता के गए नहीं, वो सस्पेंस सा छोड़ गए एक, है ना. किस किस के माइंड में ये चीजें आई कल? आज बताएं फिर. आपको कम है, आपके पास 30-40 मिनट्स है पक्का? तभी बताने का फायदा है. अभी नहीं तो अभी चले जाओ. अगर छोड़ के जाना होगा तो अभी चले जाना. ठीक है जी. तो आज आपको बड़ा कुछ बताने वाला हूं, तो बहुत कुछ. और मैं आज अकेला नहीं आया हूं. जितने लोगों की आया कल मैंने आपको फोटोज दिखाई थी वो भी आज मेरे साथ आए हैं आपको सिखाने के लिए. सो आर यू ऑल एक्साइटेड? मैं बता रहा हूँ जो लास्ट तक टिकेगा उसको बहुत कुछ मिलने वाला है आज इस सेशन में. उसकी लाइफ चेंज होने वाली, जो आज लास्ट तक इस वेबिनार में रहेगा. लाइफ चेंज होने वाली है. ग्रेट. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो बात करते हैं थोड़ा सा रेवोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी काम करना हो तो ट्रेंड के हिसाब से अगर हम चेंज नहीं होते तो ट्रेंड हमें चेंज कर देता है. तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करूंगा ये सेशन. तो क्या आपको आपकी स्क्रीन पे मेरी स्क्रीन शो हो रही है? क्या आपको आपकी स्क्रीन पे मेरी स्क्रीन शो हो रही है? फर्स्ट मिनट बताइए. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो आई वेलकम बैक. आप सबका वेलकम बैक है पार्ट 2 के अंदर. मैं आप सबका वेलकम करता हूं. सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. रेवोल्यूशन. व्हाट इज द रेवोल्यूशंस? रेवोल्यूशंस क्या होते हैं? रेवोल्यूशन, हर एक चीज का एक टाइम होता है. आज के डेट में मैं रेडियो का बिजनेस करूं या एसटीडी का बिजनेस करूंगा, प्रॉफिट में जाऊंगा कि लॉस में जाऊंगा? प्रॉफिट में, ऑफ कोर्स लॉस में जाऊंगा, क्योंकि कौन रेडियो सुनता है? हम सबके पास यूट्यूब है, सबके पास गाना है, सबके पास म्यूजिक एप्स है, सब कुछ है. कोई नहीं सुनेगा रेडियो. बट आज से पहले कई रेवोल्यूशंस थे जो हमारे हाथों से निकल चुके हैं. तो मैं थोड़ा सा डीपली बताऊंगा, थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है और थोड़ा फास्ट शेयर करना है, क्योंकि आज मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे पर्सन आज आपको और गाइड करने वाले हैं इस सेशन में. सो रेवोल्यूशन की बात करें, देखो बात करें तो देखो हर एक चीज का बात करें तो पहले नेगेटिविटी आती है. तो जब आपके दादाजी यंग होते थे ना, आपके दादू दादी यंग होते थे, तो उन्होंने क्या बोला? किसी एक पर्सन है, हम ना आने वाले टाइम में पानी बिकेगा. मतलब ये बात कर रहा हूं मैं 1940s 1950s की. 1950s में क्या बोला गया कि आने वाले टाइम में पानी बिकेगा. अब क्या हुआ? उस टाइम पे लोगों ने क्या उड़ाया? मजाक. अरे पानी कहां बिकेगा? इतना पानी है पूरी दुनिया में, इतना ज्यादा पानी है. 70% वाटर है पूरे अर्थ पे. एम आई राइट? यस या नो? 70% वाटर है पूरे अर्थ में. कौन खरीदेगा पानी? तो उस टाइम क्या है? नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आई. अब जिस बंदे ने उस टाइम पे पानी का बिजनेस किया स्टार्ट, वो आज के डेट में अमीर होगा गरीब होगा? आज मेरे को आप मिलने आते हो पंजाब या कहीं पे भी घूमने जाते हो, क्या आप बिस्लरी, एक्वा, मिनरल वाटर, रेल नियर परचेज नहीं करते? यस या नो?
करते हो कि नहीं करते? जिस पर्सन ने उस टाइम पे बिजनेस स्टार्ट किया था वो आज के डेट में अमीर होगा कि गरीब होगा? जस्ट मुझे इतना बताओ, अमीर कि गरीब? ऑफ कोर्स रिच। अगर हम आज की डेट में पानी का बिजनेस स्टार्ट करते हैं टुडे राइट नाउ, तो क्या होगा? कंपटीशन। कर तो देंगे स्टार्ट, बट कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, इस वजह से हम शायद सक्सेस ना हो पाए। समझ आया पहला रेवोल्यूशन? ये रेवोल्यूशन हमारे हाथों से निकल चुका है। किस किस को ये समझ आया? ओके ग्रेट। नेक्स्ट रेवोल्यूशन की बात करें, ऐसे एक और रेवोल्यूशन आया जिस रेवोल्यूशन का नाम था कंप्यूटर रेवोल्यूशन। क्या हुआ? 1980s की बात है, 1990s की बात है। क्या हुआ? नया नया कंप्यूटर का दौर आया। ओके, तो जब कंप्यूटर आया ना, तो सबसे पहले हड़ताल शुरू होगी, स्ट्राइक शुरू होगी। जो बैंक वाले थे ना, जो बैंक सेक्टर के थे, वो कहते एक कंप्यूटर जो है ना, पता नहीं लाखों लोगों की जॉब खराब कर देगा। जो बैंक वाले एरिया थे, जो बैंक सेक्टर्स थे, उन्होंने स्ट्राइक करनी शुरू कर दी। इट इज ए रियल थिंग। बट उसी टाइम पे कई लोगों ने सोचा आज कंप्यूटर यूज नहीं हो रहा, आज कंप्यूटर पे लोग स्ट्राइक्स कर रहे हैं, बट 2010 में जरूर यूज होगा, 2015 में जरूर यूज होगा, 2020 में जरूर यूज होगा, 2050 में जरूर यूज होगा। क्या देखा उन्होंने? प्रेजेंट देखा कि फ्यूचर देखा? प्रेजेंट देखा कि फ्यूचर देखा? ऑफ कोर्स फ्यूचर देखा। उन कंपनीज का क्या नाम है? आई एम टॉकिंग अबाउट एचपी, एप्पल, डेल, तोशिबा, सैमसंग। जिन्होंने कंप्यूटर का उस टाइम पे बिजनेस स्टार्ट किया, वो आज के डेट में अमीर होंगे कि गरीब होंगे? अब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल, चलो सर कंप्यूटर का तो बहुत अच्छा टाइम है, हर कोई कंप्यूटर यूज कर रहा है, इनफैक्ट आई एम आल्सो यूजिंग द लैपटॉप राइट नाउ, आप सबको वेबिनार देने के लिए। सिंपल, अगर मैं आज के डेट में बिजनेस स्टार्ट करता हूं कंप्यूटर का या फिर किसी भी चीज का, मैं अमीर हो पाऊंगा? नहीं हो पाऊंगा। कंपटीशन, क्या मैं एप्पल को कंपीट कर पाऊंगा? क्या मैं ऐसा कोई ब्रांड लेके आ पाऊंगा कि जो एप्पल को कंपीट कर सके? और चलो मैं मान लेता हूं कर भी लेगा, तो कितना ज्यादा पैसा लगेगा पहले? आर यू गेटिंग मी? तो ये रेवोल्यूशन भी हमारे हाथों से निकल चुका है। ये दो ऐसे रेवोल्यूशन बताए हैं कि जो बंदा इसमें काम करता, कौन? आप नहीं, आपके पेरेंट्स, क्योंकि आप तो पैदा भी नहीं हुए थे तब। आपके पेरेंट्स अगर इसमें काम करते तो शायद आज आप अरबों करोड़ों के मालिक होते हैं, मतलब अमीर, मिलीनियर, बिलीनियर होते हैं। बट ये चीज हमारे हाथों से निकल चुकी है। आर यू ऑल गेटिंग मी? क्या समझा रहा हूं मैं? मेरी बातें समझ आ रही है आप सबको? यस या नो? ये दो रेवोल्यूशन हमारे हाथों से निकल चुके हैं। अब जो रेवोल्यूशन, एक ऐसी और रेवोल्यूशन आया जिसका नाम था एसटीडी, पीसीओ रेवोल्यूशन। टाइम था, याद है? एसटीडी, पूरे मोहल्ले में क्या होता था, सारे लोग एक जगह पे, मतलब एक टेलीफोन होता था, सारे उसी पे कांटेक्ट करते थे। क्लियर हो रहा है? उस टाइम में किसी एक बंदे ने बोला कि आने वाले टाइम में जो एसटीडी पीसीओ पे घूम रहे हैं, आने वाले टाइम में सबकी जेब में फोन होगा। तो लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई। लोग कहते अच्छा जी, तुम बनाओगे फोन, तुम करोगे ऐसा, तो नेगेटिविटी पहले आई। बट जिस बंदे ने उस टाइम पे बिजनेस सोचा, मोबाइल फोन्स का, स्मार्टफोन्स का, गैजेट्स का, वो आज के डेट में अमीर होगा कि गरीब होगा? ऑफ कोर्स अमीर होगा। तो थोड़ा पॉइंट समझ आया? मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, मैं प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, आपको लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा कि आज जो आप कर रहे हो इसका रिवार्ड आने वाले 5 साल में मुझे क्या मिलेगा, ना कि कल क्या मिलेगा, ना कि परसों क्या मिलेगा। आर यू गेटिंग में? जो ये माइंडसेट से इस वेबिनार में बैठे हैं कि मैं तो कल ही अमीर बन जाऊंगा, मैं तो रातों रात अमीर बन जाऊंगा, वो काम शायद सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, बिकॉज देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड विच कैन मेक यू गेट रिच ओवरनाइट। समझ रहे हो? तो जो मैं बताऊंगा ये भी लॉन्ग टर्म है। जो लॉन्ग टर्म मेरे साथ समझेगा और जो आज हमारे कोर लीडर्स आएंगे उनके माइंडसेट को समझेगा, वो आज हमारे साथ आने वाले टाइम में बहुत बड़ी सक्सेस पाएगा। बिकॉज गुड थिंग्स टेक टाइम। देखो 18-19 साल हमने पढ़ाई पे भी तो लगाए हैं ना, लगाए हैं कि नहीं लगाए? लगाए हैं ना। उसके बाद भी क्या होता है? 10,000 की नौकरी, 15,000 की नौकरी। पढ़ा लिखा भी 10-15,000 कमाता है, अनपढ़ भी उतना ही कमाता है। तो सिंपल है, जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं ना। आज आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जो आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल लगेगा। लॉन्ग टर्म इन द सेंस 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 4 मंथ्स या 1 ईयर, बट सक्सेसफुल जरूर करेगा। तो जो रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन हमारे हाथों से निकल चुके हैं। मतलब हमारे पेरेंट्स अगर इस चीज में इन्वेस्ट करते या फिर नॉलेज लेते तो आज हम बिलीनियर होते, बट ये हमारे हाथों से निकल चुके हैं। बट हर एक चीज का टाइम होता है, ये टाइम तो निकल गया, बट आज तो कुछ नया आ गया ना। कल को आपकी भी जनरेशन आएगी, यस या नो? आएगी ना। कल को आपकी जनरेशन ये ना कहे कि पापा आपके टाइम पे भी एक रेवोल्यूशन आया था, आपने वो मिस कर दिया।
तो जो रेवोल्यूशन आज के टाइम पे नंबर 1 रेवोल्यूशन है, जो आने वाले टाइम में आपको ना केवल मिलीनियर बट बिलीनियर भी बना सकता है, उस रेवोल्यूशन का नाम है द वेलनेस रेवोल्यूशन, एंड इट इज अ नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, जो राइटली सेड बाय पॉल ज़ेनपिल्लर। पॉल ज़ेनपिल्लर ने राइटली कहा है कि वेलनेस इंडस्ट्री इज द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। सिंपल सी बात है, आज कोरोना वायरस की आड़ में आपने चेक किया क्या क्या हुआ? अभी कोरोना वायरस के अंदर आपने देखा, लॉकडाउन हुआ, कितना बड़ा दुनिया में मारामारी हुई, देखा ना? क्या है वो? इट इज ए डिसीज, हेल्थ डिसीज। अब लोगों को फिक्र होने लग पड़ी है अपनी हेल्थ की, अपनी बॉडी की, अपने उसके ऊपर पूरा वर्क कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब वो पानी भी पीते तो वो भी चेक करते हैं क्या सही है कि गलत है। आर यू गेटिंग मी? आने वाले टाइम में, अकॉर्डिंग टू यू, आने वाले टाइम में ये चीजें बढ़ेंगी, बीमारियां बढ़ेंगी कि कम होंगी? बीमारियां बढ़ेंगी कि कम होंगी आने वाले टाइम में? फर्स्ट पॉइंट। आने वाले टाइम में पॉपुलेशन बढ़ेगी कि कम होगी? सेकंड पॉइंट। बढ़ेगी कि कम होगी? जो पर्सन इस वेबिनार में बैठा है, जो पर्सन आज बीमारियों के अंदर बिजनेस करेगा, वो पर्सन आने वाले टाइम में अमीर बनेगा कि गरीब बनेगा? यस या नो? जो पर्सन आज बीमारियों के अंदर बिजनेस करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। क्यों? क्योंकि हेल्थ बहुत बढ़ रही है, डिसीजेस बहुत बढ़ रही है, बीमारियां डे बाय डे बढ़ती आ रही है। माय सेकंड पॉइंट, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, अकॉर्डिंग टू यू आने वाले टाइम में बढ़ेगी कि कम होगी? अनएम्प्लॉयमेंट आने वाले टाइम में बढ़ेगी कम होगी? जो पर्सन आने वाले टाइम में आज डिजिटली वर्क करना स्टार्ट कर देगा, वो आने वाले टाइम में लोगों को जॉब भी प्रोवाइड कर सकता है, आने वाले टाइम में लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड कर सकता है, बट समझना पड़ेगा उसे। तो वेलनेस इंडस्ट्री बहुत $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, जो आने वाले टाइम में बहुत हाई लेवल पे जाने वाली है। और प्रोफेसर पॉल ज़ेनपिल्जर कोई छोटे मोटे पर्सनैलिटी नहीं है। ही इज अ वेल रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट, मल्टी मिलियनर एंटरप्रेन्योर, कॉलेज प्रोफेशनल, ऑथर ऑफ 5 बेस्ट सेलिंग बुक्स। ओके, तो इन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि आने वाले टाइम में वेलनेस रेवोल्यूशन बहुत हाई लेवल जाने वाला है। और अमेरिकन तो पागल है अपनी हेल्थ को बचाने के लिए, और दे नो वेरी वेल कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला। ओके, सो सबको समझ आया रेवोल्यूशंस के बारे में? सबको रेवोल्यूशंस के बारे में समझ आया? अब आपको नेक्स्ट पार्ट जो है, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड, मेरे हमारे ग्रुप के को फाउंडर, वो आपको बताएंगे नेक्स्ट पार्ट, और आपको काफी कुछ गाइड करेंगे कि आगे अब क्या करना है। और आज का सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। ओके, सो बात करते हैं। हेलो माधव सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी, आपकी वॉइस आ रही है मेरे को क्लियर। ओके, सो यस सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग भाई, कैसे हो आप सब? जितना सेशन अभी तक चल रहा था वो था सिर्फ एक वेलनेस इंडस्ट्री पे जो चीजें आपको इंट्रोड्यूस करी गई। थोड़ा सा ध्यान देना है अब कि ये इंडस्ट्री सक्सेसफुल कैसे होती है, राइट? अगर हम एक सिंपल एक बिजनेस की बात करें तो एक बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए सबसे जरूरी लोग, सबसे जरूरत किस चीज की होती है? लोगों की, राइट? अगर कोई भी बिजनेस है आज के टाइम पे, किसी भी बिजनेस को हमको एक्सपैंड करना है, सबसे जरूरी सबसे बड़ी चीज हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? नेटवर्क। नेटवर्क, पैसा नहीं चाहिए। सबसे बड़ी चीज हमारी टीम क्या है? हमारी टीम हमारी सोच से मैच करती है कि नहीं है, वो टीम हमको चाहिए, राइट? सो प्रेजेंटेशन अभी मैं ऑन करूंगा, ठीक है? तो उसमें से थोड़ी थोड़ी साथ में आपको क्लैरिटी होगी। सर, स्क्रीन शेयर की ऑप्शन नहीं आ रही मेरे को। सर आपको मैं होस्ट बना रहा हूँ। हाँ जी सर, आप होस्ट हो। सबको स्क्रीन आ रही है मेरी? ओके ओके। सो पावर ऑफ नेटवर्क, थोड़ा सा इस पे बात करेंगे कि क्या नेटवर्क की एक पावर हो सकती है। थोड़ी सी एक छोटी सी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। आप जितने पर्सन अभी राइट नाउ बैठे हो वेबिनार्स में, 100 200 जितने भी बैठे हो, आप एक क्या हो? लोग हो, राइट? अब हमारे बिजनेस की बात करें, जब मैं अपनी बात करूं, हमने एक स्टार्ट करा था, मानिक सर ने स्टार्ट करा था, हम तीनों ने स्टार्ट करा था किसी टाइम पे, 3 लोग थे। आज के टाइम पे हमारी टीम की बात करें, 100,000 से ऊपर की टीम है। क्यों हम इतनी मनी अर्न कर रहे हैं? क्यों ये सारी चीजें हैं? कारण उसके पीछे सिर्फ एक है कि जब हमने स्टार्ट करा था तब एक सिंगल पर्सन था, राइट? एक सिंगल पर्सन मैक्स टू मैक्स कितने घंटे वर्क कर सकता है? 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। उस टाइम पे हम मैक्स टू मैक्स 10 घंटे काम कर पाते थे। बट राइट नाउ मैं एक सिंपल सी एग्जांपल आपके साथ लेता हूँ कि अगर हम 100% भी वर्क कर रहे हो, एक दिन में अगर हम 100% भी वर्क कर रहे हैं, तो पूरे दिन का कितना वर्क हो गया? 500 घंटे, राइट? 5 घंटे भी अगर हम 100% मिलके वर्क कर रहे हैं तो 500 घंटे वर्क हो गया। मानिक सर की सबने इनकम देखी, हमारी इनकम देखी, क्यों है आज वो इतनी इनकम? बिल गेट्स हैं, इतने पर्सन हैं, क्यों है उनकी इतनी इनकम?
क्योंकि उन्होंने एक चीज को जाना, उन्होंने नेटवर्क की पावर को जाना, राइट? उन्होंने अपने जैसे लोगों को ढूंढा, उस चीज को जाना, ठीक है? बाकी थोड़ा प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हुए, ये पर्सन को कौन कौन जानता है? इन पर्सन को कौन कौन जानता है? ये पर्सन को कौन कौन जानता है? रे क्रोक। आपने एक बहुत बढ़िया एक फ्रेंचाइजी का नाम सुना है, बहुत पुरानी फ्रेंचाइजी इंडिया में आई हुई है, मैकडोनल्ड, मैकडी, मैकडोनल्ड्स। सुना है, सबने नाम सुना है? जिन्होंने नाम सुना है मैकडी का वो टाइप 2 कर दें। ओके, सबने सुना है मैकडी का नाम, सबने सुना है। क्या करता है मैकडी? क्या करता है मैकडी? कहां से कमाता है? क्या बिजनेस है उसका? क्या लगता है बिजनेस क्या हो सकता है मैकडी का? मोस्ट कॉमन लोगों को इतना पता है कि बर्गर, राइट? बर्गर सेल होता है, पिज्जा सेल होता है, फ्रेंचाइजी सिस्टम है, चेन सिस्टम है, राइट? सारी चीजें वो कि फूड चेन इंडस्ट्री है, ठीक है? फ्रेंचाइजी का कमाता है, रॉयल्टी इनकम आती है, बाकी सारी चीजें आती हैं। थोड़ी इस पर्सन की बात करें, रे क्रोक, इन जैसा पर्सन, इन जैसा का विजनरी पर्सन आज तक नहीं देखा होगा आपने। थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जब उन्होंने मैकडी स्टार्ट करा था, एक्चुअल में अगर मैकडी की फाउंडेशन की बात करें तो वो 2 ब्रदर्स ने करी थी, राइट? जिनकी ही कास्ट पे मैकडॉनल्ड्स का नाम है, राइट? तो अब होता क्या है कि उन पर्सन्स का एक विजन होता है कि हमको सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट रखना है। तो इस पर्सन ने क्या करा, उस पर्सन को एक विजन देना चाहा। मैकडी में क्या यूनिक था उसका सिस्टम, उसका मैकडी का फूड चेन, फूड बनाने का सिस्टम बहुत फास्ट और बहुत ही कंजर्वेटिव था, राइट? जल्दी से जल्दी, इनका यूनिकनेस क्या था मैकडी का कि वो जल्दी से जल्दी फूड तैयार करके देता था, राइट? तो उसने, रे क्रोक ने उस टाइम पे वो विजन देखा मैकडी में एंड क्या करा, उसने एक सिस्टम सोचा कि मैं अगर आज के टाइम पे मैकडी सिर्फ अमेरिका में है, अमेरिका की एक सिंपल सी सिटी के एक सिंपल से गांव में है, क्यों ना इस चीज को मैं पूरे वर्ल्ड में लेके जाऊं, राइट? क्यों ना मैं इस सिस्टम को पूरे वर्ल्ड में लेके जाऊं। सो उस पर्सन ने क्या करा, सबसे बड़ी चीज करी, उसने हायर करे अपने जैसे पर्सन्स, उसने ये प्लान शेयर करा 13 पर्सन्स को, फर्स्ट 13 पर्सन जो उसकी टीम में है, जिसको उसने ये चीज शेयर करी कि ये जैसे एक मैकडी है, इसकी यूनिकनेस क्या है, इसकी यूनिकनेस को हम पूरे वर्ल्ड को अवेयर करवा सकते हैं, जिससे कि ये पूरे वर्ल्ड में स्टैब्लिश हो सकता है, राइट? अब बात ये कि ये 13 पर्सन वो पर्सन थे जिसका विजन उसकी सोच से मैच करता था, ओके? जिसका विजन इसकी सोच से मैच करता था, देन उसने इस फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने का स्टार्ट करा, राइट? फिर उसने जो मैकडी को, जो ब्रदर्स थे जिन्होंने मैकडी को स्टार्ट किया था, उससे उसका नाम खरीद लिया, राइट? क्योंकि जिसके पास विजन नहीं होता वो आगे नहीं बढ़ता, ये सबसे बड़ी एग्जांपल है इसकी, ठीक है? आपको कुछ मूवीज सजेस्ट करी जाएंगी लास्ट में, जो आपको सारी इस चीज के बारे में नॉलेज देगी, ठीक है? सो बात एक यहाँ से सीखो कि विजन रखना बहुत जरूरी है, सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करना नहीं। बिजनेस के पीछे आपका विजन क्या है? क्योंकि कुछ लोगों का विजन विजन कितना होता है, 1 लाख रुपए तक। इंडिया में सोच है 1 लाख रुपए याद है मिनफ है, राइट? अगर आपका इससे बड़ा विजन नहीं है तो कभी इससे आगे ग्रो भी कर नहीं पाओगे और इतना भी नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है? सो विजन अपने आप को बहुत बड़ा रखना है। तभी आज रे क्रोक की बात करें तो उन्होंने जो स्टार्ट करा था फर्स्ट अपना रेस्टोरेंट, तो वो ये है, राइट? ये उनका फर्स्ट रेस्टोरेंट है, जब उन्होंने एक एस्टेब्लिशमेंट की थी एक अपनी इंडस्ट्री की, ओके? स्टार्ट कैसे हुआ था? 13 पीपल के साथ, ओके? आज की बात करें उनकी, तो आज मैकडी ऐसे जाना जाता है, राइट? अगर हम जो पिछली स्लाइड है, अभी जो हमने राइट बैक में हमने ये स्लाइड देखी, आप इस चीज में और दूसरी स्लाइड में नोट करोगे कि वो टाइम के हिसाब से चेंज करता गया अपने आप को, राइट? उसने टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज करा, दैट्स व्हाई आज भी वो खत्म नहीं हुआ। नहीं तो ऐसे कई ब्रांड्स हैं जो स्टार्टिंग में पहले चलते थे एंड धीरे-धीरे आके खत्म हो गए, वैनिश आउट हो गए। बट मैकडी साथ-साथ में अपने आप को चेंज करता गया, साथ-साथ में ग्रो करता गया। सो एक चीज सीखो यहाँ से कि आज के टाइम पे आपको डिजिटल फीड के थ्रू नॉलेज दी जा रही है। आज आपके स्कूल्स की एजुकेशन है वो भी डिजिटल हो रही है। मतलब आज का रेवोल्यूशन क्या है? डिजिटलाइजेशन, राइट? आज मैकडी की बात करें, मैकडी भी सर्वाइव क्यों कर पा रहा है? होम डिलीवरी स्टार्ट करी, ठीक है? ड्राइव थ्रू स्टार्ट करा उसने। इस वजह से वो बहुत ज्यादा आगे गया, ठीक है? आज ये कुछ रेस्टोरेंट की उसकी पिक्स हैं। आज के टाइम पे अगर हम उसकी बात करें तो 36,000 समथिंग उसके आउटलेट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में। और जितनी भी जमीन है ये सारी पोर्श एरियाज में है। अगर आप मैकडी गए हो कभी तो आप देखोगे कि आपकी सिटी के जो बहुत बढ़िया एरियाज होते हैं, प्रीमियम, राइट? जो बहुत वीआईपी एरियाज होते हैं उस चीज में इसकी फ्रेंचाइजीज होती हैं। तो वो सारी जमीन मैकडी के नाम पे है, राइट? वो बेच तो हमको बर्गर रहा है बट एक्चुअल में वो जो कमा रहा है वो है रियल एस्टेट। इसके पीछे भी बहुत बढ़िया लॉजिक है, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इन पर्सन को कौन कौन जानता है? एपीजे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को कौन कौन जानता है?
सबने सुना है, सबने सुना है, सबने सुना है। सो ये पर्सन एक नेटवर्क के बारे में बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी which must be joined by every young man and woman globally. Otherwise, you can never get the best of your youth age. ये पर्सन अगर एक चीज बोल रहे हैं, मैं यहाँ पे इतना मत समझना कि नेटवर्क मार्केटिंग प्रमोट करी जा रही है, यहाँ पे जस्ट इस पर्सन का एक कोट प्रमोट करा जा रहा है। और अगर मैं इस पर्सन की बात करूं, इन पर्सन की बात करूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, ये पर्सन वो पर्सन है जिन्होंने एजुकेशन को सिर्फ लर्निंग के लिए किया, अपने पैशन के लिए किया। आप जितने भी पर्सन इस वेबिनार में बैठे हो, इस सेशन में बैठे हो, आप जो भी चीज स्टडी कर रहे हो ना, उसके पीछे एक पर्पस पता क्या है आपका? मनी। उसके पीछे आपका पर्पस क्या है? मनी। आज अगर आप इस वेबिनार में भी बैठे हो, उसके पीछे आपका एक पर्पस है मनी, अर्निंग। बट ये पर्सन वो पर्सन है जिन्होंने आज के टाइम पे या उस टाइम में जो भी स्टडी करी, जो भी चीजें करी, मनी के लिए नहीं करी, सिर्फ अपने पैशन ऑफ साइंस के लिए करी। राइट? इन्होंने कोई डिग्री नहीं करी, इनको डिग्री खुद मिल गई। इन्होंने आज तक कोई डिग्री इंस्टीट्यूट में जाके नहीं करी, बट जो इनके टैलेंट था उस पे वर्क करा एंड उसकी वजह से इनको पीएचडी तक की डिग्री खुद मिली है। राइट? यहाँ पे कुछ मैं बताना चाहूंगा, कुछ बड़े बड़े बढ़िया पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में क्या बोलते हैं, क्या नेटवर्क के बारे में वो बताते हैं। ठीक है? सो आगे हम बात करेंगे बिल गेट्स की। बिल गेट्स को कौन कौन जानते हैं? ये सभी जो पर्सन आपको दिखाए जा रहे हैं ना, ये वर्ल्ड के टॉप मोस्ट पर्सन हैं जो सबसे आगे हैं बिजनेस में। राइट? तो सबसे बहुत आगे हैं बिजनेस में, उनकी आपको स्लाइड शो करी जा रही है यहाँ पे। सो ये क्या पर्सन बोलते हैं? इफ आई वुड बी अ गिवन चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, कि मेरे को एक चांस मिले अपने पूरे बिजनेस को दोबारा से स्टार्ट करने का, तो मैं कहां पे जाना चाहूंगा? आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। ओके? कारण कारण क्या है कि बिजनेस वही हो सकता है जो लोगों का हो, लोगों के लिए हो। डेमोक्रेसी बोलते हैं ना हम, लोगों के लिए, लोगों की। राइट? सेम चीज बिजनेस में, जब हम लोगों की इंपॉर्टेंस समझना स्टार्ट कर देंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। आज आप देखते हो कि बाहर बिजनेस में क्या होता है, प्रोडक्ट्स आते हैं, लोग, कंपनी सिर्फ अपनी सोचती है, लोगों की नहीं सोचती, अपने प्रॉफिट की सोचेगी, अपने लोगों की नहीं सोचेगी। सो एक नेटवर्क मार्केटिंग हमारा एक ऐसा बिजनेस है कि हमको ग्रो करना है तो हमको दूसरे को ग्रो करना ही पड़ेगा। राइट? और सबसे बड़ी चीज, आज आप हमें देख रहे हो, हम भी इस बिजनेस के थ्रू बिल्डअप हुए हैं। ओके? सो ये जो बातें हैं, इतना मत समझना कि यहाँ पे फोटो के आगे लिख दिया सब कुछ। इंटरनेट पे जाओ, गूगल करो, सब कुछ मिलेगा। राइट? यहाँ पे आज के टाइम पे डिजिटल टाइम ऐसा टाइम है कि हम किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते, ना ही वो बन सकता है। आप सभी पढ़े लिखे हो, सभी को नॉलेज है फुल फ्लेज। राइट? सभी पढ़े लिखे हो, हम कोई फ्रॉड किसी के साथ कर नहीं सकते। आपको लगता है हम फ्रॉड कर रहे हैं, आप सर्च करो एंड डाउट्स अपने क्लियर करो, क्योंकि डाउट का इलाज है, शक का इलाज नहीं है। जो पर्सन शक करके पूछेगा ही नहीं, उसका इलाज कोई नहीं है हमारे पास। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो हम आपको प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, बेसिकली वो किया है। अब नेटवर्क मार्केटिंग की तो बहुत नेगेटिविटी है, यार वही हो गया बंदे जोड़ने वाला काम, एक के आगे एक के आगे दो। क्या लगता है हम वो कर रहे हैं? क्या लगता है वो कर रहे हैं हम? नहीं, वो चीज नहीं हो रही। ये अकेली हम आपको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं प्रोवाइड कर रहे। बेसिकली क्या है, हमने क्या एक चीज सोची थी, जैसे आपको सर ने कल एक एग्जांपल दी थी। एक टैक्सी ड्राइवर टैक्सी चलाता है। राइट? वो शुरू से सुबह से लेकर शाम तक टैक्सी चलाता है, पेट्रोल डलवाता है, सर्विस करवाता है, तब जाके उसकी अर्निंग होती है। वही सेम टैक्सी वो फिर दोबारा अगले दिन चलाता है, फिर जाके उसकी अर्निंग होती है। बट वही उसी काम को एक उबर के ओनर ने एक डिफरेंट माइंडसेट से किया। ना तो उस पर्सन की टैक्सी अपनी है, ना उसने चलानी है, ना पेट्रोल डलवाना है, ना सर्विस करवानी है, ना पार्किंग करनी है। कमाना फिर भी एक ड्राइवर से ज्यादा है। क्यों? एक डिफरेंट माइंडसेट से। ओके? चलो आगे बढ़ते हैं। So this is not only the network marketing, it is the combination of three types of marketing, basically network marketing plus affiliate marketing plus digital marketing. अब हम सब ने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सुना है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या है कि आप एक सिंपल एक कंपनी की आप एडवर्टाइजमेंट चला रहे हो, उसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग मतलब आप सिंपल एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसकी पर अमाउंट ऑफ कमीशन आपको मिल रही है। राइट? नेटवर्क मार्केटिंग क्या कि आप एक पर्सन को अपने साथ ज्वाइन कर रहे हो, उसकी पर अमाउंट ऑफ कमीशन आपको मिल रही है। बट यहाँ पे जब हम तीनों मार्केटिंग के कॉम्बिनेशन कर जाते हैं, सबसे बड़ी चीज आपने जो पीछे दो एग्जांपल्स देखी, किस चीज की? पावर ऑफ नेटवर्क की। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के साथ एफिलिएट भी जुड़ गया प्लस नेटवर्क भी जुड़ गया। राइट? यहाँ पे एक पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई। राइट? अब इस चीज को करना कैसे है, क्या करना है, इसके आगे सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी। बस क्या रखना पड़ेगा? पेशेंस रखना पड़ेगा और ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने आप पे। अपने आप पे ट्रस्ट कैसे होगा? सर्च करने पे। राइट? क्योंकि ये इतने बड़े बड़े पर्सन जो आपको पीछे दिखाए हैं, ये कोई फ्रॉड नहीं दिखाया आपको। राइट? तो सर्च करना है उसके बारे में प्रॉपर तरीके से जाके। राइट? सो आगे बढ़ते हैं। सो कौन कौन यहाँ पे
वर्क कर रहा है कहीं ना कहीं। आप बात करें 110% यहाँ पे पर्सन बैठे हैं, इवन की पूरे वर्ल्ड में 100% लोग कहीं ना कहीं मनी के लिए वर्क करते हैं, 100%। क्योंकि मनी इज द नीड, मनी मनी हमारी नीड है, राइट। लाइवलीहुड के लिए मनी जरूरी है, चाहिए चाहिए हमको मनी, राइट। तो अब एक चीज बताओ मेरे को, मनी तो चाहिए, हम शुरू से लेके आज तक पढ़ते भी आए हैं, राइट, स्टडी करते आए हैं, सब कुछ करते हैं, बट एट द एंड हमको मनी की एजुकेशन तो है ही नहीं। सोशल स्टडीज की एजुकेशन है, हमको इंग्लिश हमें पढ़नी आती है, हिंदी आती है, बट मनी का तो सब्जेक्ट है ही नहीं। और अभी से हमने मनी के लिए वर्क स्टार्ट करना शुरू करा हुआ है, हम स्टडी भी उस चीज के लिए कर रहे हैं, बट एट द एंड एट अभी प्रेजेंट में हम मनी की कोई एजुकेशन ले नहीं रहे। तो ये पर्सन आप देख रहे हो रॉबर्ट टी कियोसाकी, इनका आपको मैं बताऊं तो ये सबसे बढ़िया फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। और ये जो आप पर्सन देख रहे हो साथ में, डोनाल्ड ट्रंप, राइट, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं ये। सो ये इनके साथ क्यों खड़े हैं, कारण क्या है कि मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन ये भी आप ही की तरह थे। बेसिकली इन्होंने ये बुक लिखी है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। ओके, ये बुक किसके रिगार्डिंग है ये आपको पढ़ के पता लगेगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, इस पर्सन का मेन मोटिव क्या है कि ये पर्सन बड़े बड़े बिजनेसमैन को टीच करता है कि वो अपना फाइनेंस कैसे बढ़ाए, वो अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाए। ठीक है, ये आपको तस्वीरें, ये आपको फोटोज क्यों दिखाई जा रही हैं, ताकि आप इन सब चीजों को जाके सर्च करो। ओके, जो भी आपके एनालिसिस हैं वो आप करके लेके आओ, जो भी आपके डाउट्स हैं वो अपने क्लियर करो। ठीक है, सो आगे जो हमारे स्टार्ट करेंगे करणवीर सर हैं, जो आप हमारे कॉल लीडर्स में से ही आते हैं, वो आपको आगे की प्रेजेंटेशन का पार्ट प्ले करेंगे। ठीक है, सो मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दो बस। हेलो करणवीर सर, आपको ऑडियो आ रही है मेरी? हाँ जी सर, प्लीज मुझे 2 मिनट दीजिए। ओके, सो गाइस 2 मिनट वेट करेंगे हम। ठीक है, सो अभी तक का सेशन जिसको जिसको समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत दिमाग में जा रहा है, वो थोड़ा बताएं, टाइप 1 करें। जिस जिसको भी सेशन समझ आ रहा है, जिस जिसको भी थोड़ा इंटरेस्ट बन रहा है, देखो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं करेगा, बट बात ये जो लर्निंग मिल रही है वो चीज जरूरी है, राइट, वो चीज जरूरी है। हाँ जी सर, मुझे प्लीज आप होस्ट बना दीजिए। ओके सर। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं सभी? आई होप आप अब तक जो आपने सीखा उसमें से आपको बहुत सारी लर्निंग मिली होगी, है ना? सो मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है आप सभी को? ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। सो देखिए, कुछ जब नया सीखना होता है, कुछ बड़ी चीज अपने सामने आती है, तो अपने को क्या करना पड़ता है? क्या रखना पड़ता है? पेशेंस रखना पड़ता है, राइट। आपको जो बताया जा रहा है, अगर आपने आज उसको ओपन माइंड होकर सुन लिया ना, तो बहुत कुछ चेंज होने वाला है। श्योरली आप आज कुछ बदले ना बदले, आपका नजरिया और सोच जरूर बदलेगी। क्लियर हो रहा है? ओके देन लेट्स स्टार्ट। सो थैंक यू माधव सर। सो इन पर्सन के बारे में अपने अभी बताया सर ने, है ना, भी किस लेवल पे ये पर्सन है और ये क्या प्रमोट कर रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग। लोग क्या, आप क्या समझते हो, ये चेन सिस्टम है? कौन कौन समझता है ये मेंबर बनाने वाली स्कीम है, ये चेन सिस्टम है, ये बंदे जोड़ने वाला काम है, 2 के आगे 2, 3, 2, 5? कौन कौन समझता है? चैट में बताना जरा, देखें। अच्छा, ओके, काफी लोग काफी लोग काफी लोग। सो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आपसे ही क्वेश्चन करता हूं, मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा काम है जिसमें बंदे नहीं जोड़ने पड़ते? मुझे वो भी बता दो। इस दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जिसमें बंदे नहीं जोड़ने पड़ते? मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको, देसी भाषा में बताऊंगा, सिंपल बताऊंगा। कोई है ऐसा काम जो बिना पर्सन के हो जाता है? अगर आपको जॉब चाहिए तो अगर वहां पे कोई होगा ही नहीं तो क्या करोगे आप? अगर एक दुकानदार है, उसके साथ ग्राहक नहीं जुड़ रहा, ग्राहक को क्या बोलते हैं? वो भी नेटवर्क बना रहा है। बट द थिंग इज कि वो अपनी गली में नेटवर्क बना रहा है, और कुछ लोगों का माइंड चल जाता है, वो पूरी वर्ल्ड वाइड नेटवर्क बना लेते हैं। सो आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है, और ये वर्डिंग इन दोनों पर्सनैलिटीज की है, राइट। लोग गलत हो सकते हैं, चीजें गलत हो सकती हैं, लेकिन ये गलत नहीं हो सकते, क्योंकि इन्होंने अपने आप को प्रूव कर रखा है पूरी दुनिया के अंदर। एम आई राइट? ओके, सो ये बुक सर ने बताइए, आपको जरूर खरीद के पढ़ना, आपका माइंडसेट चेंज कर देंगे, राइट।
और बात ये नहीं है कि आज आपको जो दिखाने वाले उसमें कोई ज्वाइन करवाना, आपको ये कर, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। सिंपल है, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिखाएंगे यहां पे जिसको देखकर आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। 95% जो लोग हैं उनके पास आज अपॉर्चुनिटी नहीं है। आज लोग ग्रेजुएशन करने के बाद भी भटकते रहते हैं, पेरेंट्स पे डिपेंड रहते हैं, उनकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तब वो कहते हैं अच्छा जी बाद में देखेंगे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी। अभी राइट नाउ कौन कौन यंग एज के अंदर सक्सेसफुल होना चाहता है? मुझे प्लीज टाइप करके बताएं, 1 टाइप करके बताएं, कौन कौन यंग एज के अंदर सक्सेसफुल होना चाहता है? वाओ, बहुत सारा यूथ है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जिस टाइम अपने रिटायर होते हैं वो टाइम होता है 60 साल का, और 60 साल बाद अपने गोडे खड़क जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं चलता। क्लियर है? तो कोई भी सिस्टम है उसकी एक प्रोफाइल होती है, ठीक है, उसकी एक प्रोफाइल होती है, एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होनी जरूरी है, उसके अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट होना जरूरी है। देखो मैं यहाँ पे एक आपको बात बताता हूं, 3 चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है यहां पे, 3 चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई बिजनेस के बारे में सोचता है, जब भी कोई बिजनेस कैसे कहते किसे हैं वो मैं आपको बताता हूं। बिजनेस का मतलब होता है कि एक आइडिया है, उस आइडिया के आगे उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक प्रोडक्ट होगा। वो ऐप हो सकती है, वो जियो की सिम हो सकती है, वो बाबा रामदेव के प्रोडक्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। यहां तक कि आपका मोबाइल है, ये भी एक प्रोडक्ट है। आपके घर में जो चीजें पड़ी हैं वो ऑलरेडी प्रोडक्ट है, राइट? तो एक आइडिया है, निकलता है सबसे पहले, उसके बाद उसका प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनने के बाद क्या होता है, नेक्स्ट थिंग क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद उसकी क्या होती है, मार्केटिंग होती है, देन उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, देन उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जहां पे भी आपने उसको पहुंचाना है। ये सब करने में, लोगों तक अपनी चीज पहुंचाने में आप लाखों करोड़ रुपए लगा देते हो। क्लियर है? लाखों करोड़ रुपए लगा देते हो। तो करना कैसे है, क्या करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। एंड आई फील प्राउड कि मैं वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहा हूं। क्लियर हो रहा है सभी को? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, कौन कौन जानता है, किसने सुना पहले? ओके, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं सुना, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, ठीक है। पहले सुना भी होगा लेकिन इस तरीके से नहीं सुना होगा जैसे आज हम बताने वाले हैं, जब बताया, ठीक है। हर चीज को देखने का अलग नजरिया होता है। ओके, सो फॉरएवर की अगर मैं बात करूं तो इस सिस्टम के अंदर क्या ऐसी खास बात है, ऐसा कैसा प्लेटफॉर्म है जिससे हमारा फ्यूचर बन सकता है। जितने भी लोग बैठे, मुझे नहीं पता आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता आपकी नीड क्या है, मुझे नहीं पता आपके ड्रीम क्या है, बट द थिंग इज फॉरएवर एक ऐसा समंदर है जिसमें से आपको जो चाहिए वो निकाल सकते हो, आपको जो चाहिए आप वही ले सकते हो। वो आपके लिए पैसा हो सकता है, वो आपके लिए करियर हो सकता है, वो आपके लिए गाड़ी हो सकती है, वो आपके लिए कुछ भी हो सकता है, पेरेंट्स को घर गिफ्ट करना, कुछ भी हो सकता है। वो आपको पता, वो मुझे नहीं पता। मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम आपको वो प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें आपका सोल्यूशन है देन कंटिन्यू करें, नहीं तो अभी छोड़े। राइट नाउ आप जा सकते हैं, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो आप जो भी है, मतलब आप इतने सारे ऑडियंस हैं, आप पॉजिटिव हैं, इसलिए हमारे साथ बैठे हैं, ठीक है। तो आप बैठे हैं तो उठ के बैठ जाएं, कानों में ईयरफोन लगा लें, क्योंकि जो बताने वाला हूं ना वो अमेजिंग होगा, राइट। सो हेल्थ एंड वेलनेस रेवोल्यूशन के बारे में सर ने बताया था। तो हेल्थ एंड वेलनेस रेवोल्यूशन जो है वो आने वाला टाइम है। सिकनेस इंडस्ट्री अब जाने वाली है। सिकनेस इंडस्ट्री वो होती है जिसके अंदर लोग बीमार होने के बाद इलाज करवाते हैं, और वेलनेस इंडस्ट्री वो होती है जिसमें लोग अवेयर होकर खुद को योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, वो है वेलनेस इंडस्ट्री। तो आने वाला टाइम वेलनेस इंडस्ट्री का है। ओके, सो वेलनेस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स होने जरूरी है प्लेटफॉर्म के साथ। ओके, देन अगर फॉरएवर की बात करें, दुनिया में इकलौती कंपनी है जो कैश रिच और डेप्ट फ्री है। कैश रिच का मतलब क्या होता है कि कैश रिच जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, और डेट फ्री कि इसके ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है। और फॉरएवर की अगर बात करें तो 1978 से यूएसए से स्टार्ट हुई थी। एक आइडिया था, एक पर्सन के माइंड में आइडिया आया, उसने अपने आइडिया को एग्जीक्यूट किया, और आज फॉरएवर 160 कंट्रीज में पहुंच चुकी है। कितनी कंट्रीज में? 160 प्लस कंट्रीज में फॉरएवर लिविंग काम कर रही है। आप पावर देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं जी फ्रॉड है, जी ऑनलाइन है, फ्रॉड है जी। मैंने, मेरे चाचा ने की है, मेरे ताऊ ने की है, इसने की है, उसने की है, राइट। अपने यही सुनते आए हैं, अपने यही सुनते हैं। क्या कभी आपने रियल में चेक करके देखा कुछ? किस किस ने 5000 का नोट देखा है? टाइप 1 करके बताएं, 5000 का नोट किस किस ने देखा? मैं यहां पे चेक करना चाहता हूं, 1 टाइप करके बताएं। नो, किसी ने भी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा?
क्यों नहीं देखा? हाँ जी, क्योंकि असली ही नहीं बना भाई, असली ही नहीं बना, नकली कहां से बनेगा? असली को देखकर तो नकली बनता है। तो मुझे आप एक बात बताओ, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर अपने सभी फ्रॉड मानेंगे, सारी चीजों को स्कीम स्कैम मानेंगे, तो चलो ठीक है, मान लिया है, ठीक है, मान लिया है स्कीम स्कैम है, फ्रॉड है, तो इंडिया में कितने देर तक इंडियंस को मूर्ख बनाया जा सकता है? फॉरएवर लिविंग कब से चल रही है? 1978 से, 42 ईयर से फॉरएवर लिविंग चल रही है। अच्छा, कितनी कंट्रीज में चल रही है? 160 कंट्रीज में। अभी राइट नाउ आप अपना गूगल खोलें, गूगल पे आप जिस कंट्री का भी ऑफिस लिखेंगे ना, जिस कंट्री का भी ऑफिस, फॉरएवर का खुद का खरीदा हुआ वो ऑफिस होगा। राइट है, 160 कंट्रीज में, पूरी वर्ल्ड वाइड में। एक जने को एक टाइम तक मूर्ख बनाया जा सकता है, एक पूरे स्टेट को 6 महीने तक मूर्ख बनाया जा सकता है, इंडिया को 2 सालों तक मूर्ख बनाया जा सकता है। क्या 160 कंट्रीज को 42 साल तक मूर्ख बनाया जा सकता है? फैक्ट पे बात करें, प्रैक्टिकलिटी पे बात करें। क्लियर हो रहा है? राइट। तो सबसे पहले इस कीड़े को निकालें जो पहले से माइंड में बहुत सारे लोग लेके घूम रहे हैं, फ्रॉड है, स्कीम है, स्कैम है। तो मैं ये बताता हूं कि ये ओरिजिनल है और इसकी डुप्लीकेट आज बहुत आ चुकी हैं जो स्कीम स्कैम लेके आती हैं। हर इंडस्ट्री के अंदर फ्रॉड होता है। एजुकेशन सेक्टर के अंदर फ्रॉड नहीं होता क्या? मुझे बताएं, एजुकेशन सेक्टर के अंदर फ्रॉड नहीं होता? होता है। नकली मार्कशीट नहीं बनती? बनती है। सब कुछ होता है, हर तरह से होता है। ठीक है, देखो स्टार्ट कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं मानता हूं अगर 1 घंटा भी आप बिजनेस के लिए नहीं निकाल सकते ना, सीखने के लिए, समझने के लिए, तो आपके लिए बिजनेस है ही नहीं। राइट, आपके लिए बिजनेस नहीं है। ओके, सो फाउंड किया मिस्टर रेक्समो ने, और सलूट है इस पर्सन को, ऐसी पर्सनैलिटी है, ऐसा इसने सिस्टम बना के दिया हमें। ठीक है, जिससे लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। ये कोई प्रैक्टिकल नहीं है, ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है जो आपको बता रहे हैं अभी चलो करके देखेंगे शायद हो जाए। हो रहा है भाई, ऑलरेडी हो रहा है। राइट, सो 1978 में शुरुआत की। विजन क्या था कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? खाली जेब। खाली जेब। अगर घर पे लड़ाई होती है तो उसका रीजन पता क्या होता है? खाली जेब। एक चीज अगर नहीं मिली घर पे, पापा से नहीं मिली, मम्मा से नहीं मिली, तो फिर अपने रूठ जाते हैं, फिर उनका मूड ऑफ होता है, फिर एक दूसरे में फाइट होती है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। सो सबसे बड़ी बीमारी क्या है? खाली जेब है। अगर भरी हुई है तो टेंशन नहीं है, अगर भरी हुई तो टेंशन नहीं है। राइट, 1978 से स्टार्टिंग हुई थी, 54 मिलियन का रेवेन्यू किया था। ठीक है, फॉरएवर ने, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं, ऑल पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू अवर बिजनेस। आपको पहले बिजनेस का पता तो होना चाहिए, क्या चीज कर रहे हैं, कैसे करनी है वो तो बाद की बात है, क्या है पहले वो तो पता चले। राइट, वो तो हम बता ही देंगे कैसे करनी है, वही है ना। पहले अपने को क्लियर होना चाहिए क्यों करनी है, क्या है और क्यों करनी है। राइट, सो स्टार्टिंग फॉरएवर में की और लास्ट में अभी 2008 और 13 की रेवेन्यू निकाली है, 2.6 बिलियन तक पहुंची। कहां से? 54 मिलियन से। कंसिस्टेंट ग्रोथ आई है फॉरएवर के अंदर इन 42 सालों के अंदर। आज अगर बात करें 2020 तक की, तो 3.5 बिलियन पीपल, सॉरी 3.5 बिलियन रेवेन्यू फॉरएवर ने जनरेट कर दिया। राइट, सो इंडिया के अंदर फॉरएवर की अगर बात करें तो कब आई? सन 2000 में। सन 2000 में फॉरएवर लिविंग आई, और आज 20 सालों में टर्नओवर जो ऑल ओवर इंडिया का है फॉरएवर का, वो 600 करोड़ से प्लस है। और मैं एक बात बता दूं, इंडिया में फॉरएवर जस्ट 1% लोगों को पता है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, आप उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखा के, प्रोवाइड करवा के उन्हें ला सकते हैं। राइट, सो 19 जगह पे ऑफिस है आज ऑल ओवर। ठीक है, और मुंबई में हेड ऑफिस है फॉरएवर का। ठीक है, जो मेन ऑफिस है, जिसको खरीदा है पोर्श एरिया में, बांद्रा वेस्ट में 900 करोड़ रुपए की डील हुई थी। खुद खरीदती है फॉरएवर, ना कि वो रेंट पे लेती है, लीज पे नहीं लेती। तो 19 ऑफिस इंडिया में है, हेड ऑफिस मुंबई में है। और अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर एरिजोना में है, यूएस में। आप ये भी सर्च कर सकते हो गूगल पे, गूगल मैप पे सर्च करो, गूगल अर्थ पे सर्च करो, जिस पे मर्जी सर्च करो। राइट, बट यू हैव टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी। ओके, सो और बहुत सारी जगहों पे ऑफिस है, 5 स्टार लेवल की ऑफिस है। आप जर्मनी में देखो, आप जापान में देखो, ग्रीस में देखो। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप जब इस सिस्टम के अंदर आएंगे तो आप यहां से बैठे बैठे थ्रू योर फोन, सेल फोन, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड में काम कर सकते हैं। अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं पावर को?
आज अगर एक मोहल्ले में दुकान खोल ली हो ना, 8-10 लाख रुपए चाहिए। एग्री करते हो मेरी बात से? एक शहर में, छोटी सी सिटी में खोलनी हो, इतने पैसे चाहिए। और लोग कितने जानते हैं अपने को उस शहर के, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको पूरी दुनिया जानने वाली है। इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ऑस्ट्रिया के अंदर 5 स्टार लेवल का ऑफिस, मुंबई के अंदर आप देख सकते हो, ठीक है, पोश एरिया में। अब आपको पता चल गया। देखो मैं एक और एग्जांपल यहां पे देना चाहूंगा, एक और एग्जांपल यहां पे देना चाहूंगा। इसके बाद मैं बताने वाला हूं कैसे बिल्ड होगा सिस्टम, ठीक है, ऑनलाइन कैसे बिल्ड होगा, राइट। देखो जब भी अपने किसी की शादी होती है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं, जब शादी होती है ना किसी की, तो लड़का जब लड़की को देखता है, ठीक है, अकेले में बात करते हैं, चलो ठीक है जी, सब कुछ सेट है, तो पहले लड़के का क्या देखा जाता है? लड़के का पहले देखा जाता है खानदान, मतलब बैकग्राउंड देखा जाता है उसका क्या है, ठीक है। उसके बाद लड़के को देखा जाता है, भी लड़का कैसा दिखने में, बैकग्राउंड अच्छा है, वेरी गुड, वेल एंड गुड है। और लड़का दिखने में अच्छा है, वेल एंड गुड। और अगर वो अच्छी कमाई कर रहा है, सैलरी ले रहा है, तो भी वेल एंड गुड। तो रिश्ता डन होता है कि नहीं होता? रिश्ता डन होता है कि नहीं होता? यस, रिश्ता हो जाता है। तो इसी तरीके से फॉरएवर को आप साथ में रिलेट करके देख सकते हैं कि इसकी आप बैकग्राउंड देखें, मतलब इसका प्रोफाइल देखें, इसके प्रोडक्ट कैसे हैं, आने वाला टाइम है या नहीं है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कैसी है, ठीक है, और हमारा इसमें क्या फ्यूचर होने वाला है। अगर आपने 3 चीजें ये क्लियर कर ली तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, राइट। तो बिजनेस को, अपने को प्लेटफॉर्म तो मिल गया। देखो ना तो अपने को कुछ बीजने की जरूरत है, ना कुछ उगाने की जरूरत है, ना अपने को ऑफिस खोलने की जरूरत है, ना अपने को कोई वहां पे एम्प्लॉय रखने की जरूरत है, ना अपने को ट्रांसपोर्ट के लिए कोई काम करने की जरूरत है, ठीक है। सब कुछ बना बनाया फॉरएवर दे रही है, प्लेटफॉर्म बना बनाया मिल रहा है। उसको प्रमोट कैसे करना है ऑनलाइन, अगर आपने इतना सा काम कर दिया, इतना बड़ा रिस्क नहीं है आपके पास भी। आप पहले करोगे आइडिया, फिर प्रोडक्ट बनाओगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी, फिर मार्केटिंग उसकी करवाओगे, एक आइडिया को कन्वर्ट करते करते लाखों रुपए लगा दोगे, रिस्क 100% है। लेकिन यहां पे क्या है, सब कुछ ऑलरेडी रैक्समोन कहता है कि मैं बना के दूंगा, प्रोडक्ट यूएस में बन के आपके पास यहां पे आएगा, अपॉर्चुनिटी वो भी साथ में है, ठीक है, ऑफिस वो भी फॉरएवर ने खोल के दिए हैं, एम्प्लॉय वो भी फॉरएवर ने रखे हैं, पैसे फॉरएवर ने बांटने हैं। जब सारा कुछ फॉरएवर कर रही है तो आपका तो 2% काम है यहाँ पे, वो है खुद को डेवलप करके, सीख के, नॉलेज लेके इस बिजनेस को आगे प्रमोट करना, जो कि अभी आपके साथ राइट नाउ हो रहा है। अगर आप ये घर से बैठ के इतना काम नहीं कर सकते तो आज के जमाने में मुझे ये बताओ, अगर आप फोन से काम नहीं कर सकते तो फिर कैसे करना चाहोगे? घर से बैठे बैठे आपको चांस मिल रहा है कि आप यहां से बैठे बैठे वर्क कर सकते हो। एग्री करते हो बात को? एग्री करते हो? सबसे आसान तरीका है, आज आपके पास फोन है, एक ट्वीट करते हो, पूरी दुनिया के साथ आपकी बातचीत हो जाती है। इससे पहले कभी ये पॉसिबल था? नो, इससे पहले किसी का पॉसिबल नहीं था ऐसा, अभी पॉसिबल हुआ है राइट नाउ, ठीक है। 2016 के बाद इंडिया में रेवोल्यूशन ऐसा आया, जियो के आने के बाद, लोग अपना 1 GB डाटा कहां पे लगाते हैं मुझे बताओ। आपको, आपसे सवाल करता हूं मैं, आप अपना 1 GB डेटा कहां पे लगाते हो जो आपको डेली मिलता है? आपको पता है उससे आप क्या कर सकते हो? 2 चीजें कर सकते हो, कॉमेडी नाइट विद कपिल में उड़ा सकते हो उसको, पहली बात। ऐसा वैसा देखने में कुछ भी उड़ा सकते हो जिससे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, ठीक है। या फिर उसको 1 GB डाटा को अगर आप सही डायरेक्शन में लगाते हैं ना डेली, मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, ज्यादा तो नहीं पर 1 से 2 लाख रुपए मंथली आप विद इन 6 to 7 मंथ के अंदर कमा सकते हो। आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप 1 GB डाटा सही डायरेक्शन में लगा दो तो। बट मोस्ट ऑफ द यूथ क्या करता है, फनी वीडियो आई, फ्रेंड को फॉरवर्ड कर दी, प्रमोट तो आप कर ही रहे हो कुछ ना कुछ। अब वो वीडियो प्रमोट की, आपको पैसे मिले? आपको पैसे मिले? नो। आपको कोई दुकान अच्छी लगी, आपको कोई मूवी अच्छी लगी, आपने फिर फॉरवर्ड कर दिया, दोस्त को बता दिया, यार ये देख ले, तू वो देख ले, नेटफ्लिक्स खोलना, उस पर ये देख वो देख। आप उन सभी चीजों को प्रमोट कर रहे हो, क्या वहां से आपको 1 रुपया भी आता है? नो, आप गलत चीजों को प्रमोट कर रहे हो जिससे आपको लिंक नहीं है, राइट। यहां पे बात हो रही है कैरियर बनाने की, यहां पे बात हो रही है एक सॉलिड जेन्युइन सिस्टम बिल्ड करने की, राइट। वो अपने एक सेल फोन से आप ये सब कर सकते हो। बड़ा इजी है आज के टाइम में, बड़ा इजी है, राइट। तो करना कैसे है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, करना कैसे है? जानने के लिए एक्साइटेड हो? जानने के लिए एक्साइटेड हो? करना कैसे है? काम तो है, प्लेटफॉर्म तो मिल गया, उसको प्रमोट करना, बट करना कैसे है, राइट। बहुत सारे लोगों के हैंड रेज हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के। सो इंस्टाग्राम का नाम आपने सुना है? इंस्टाग्राम का नाम देखो, यहां पे कोई कन्विंस नहीं करना आपने,
किसी को कन्विंस नहीं करना, किसी को धक्के से लेके नहीं आना। जिसको खुशी मिलती है इस काम में वो करे, जिसको नहीं मिलती वो जाए। और मैं ये भी बात बोलता होता हूं, जो अपने काम में अगर आप पहले से सेटिस्फाई हो, आप खुश हो, तो मत करो, तो ये काम आपके लिए नहीं है। फिर आप जिसमें खुश हो वो करो। ओके, अगर आपको लगता है कि आप वहां पे सेटिस्फाई नहीं हो या कुछ कर ही नहीं पा रहे, देन यू हैव टू डू दिस। अगर आपको लगता है, आपका सॉल्यूशन इसमें है, क्योंकि हम जेन्युइन क्वालिटी में डील करते हैं, क्वांटिटी में डील हम नहीं करते। ओके, सो आपने क्या किया, आपने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, देन यू जस्ट अपना प्रमोट करें। बिजनेस कैसे होगा वो हमारा एक पूरा ट्रेनिंग सिस्टम है, जिसमें आपको फाइनेंस की नॉलेज मिलेगी, जिसमें आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की मिलेगी, जिसमें आपको माइंडसेट के रिलेटेड मिलेगी। बहुत सारी नॉलेज, मैसिव नॉलेज आपको मिलने वाली है यहां पे, जो आपको सिर्फ इस बिजनेस में नहीं, आपकी जिंदगी में, आपके हर एरिया में आपको काम आएगी। एवरी एरिया इन योर लाइफ, चाहे आपकी रिलेशनशिप है, चाहे आप जॉब भी करोगे ना आने वाले टाइम में, आपके पास डिग्री के अलावा जो वैल्यू होगी ना, वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। क्लियर हो रहा है? तो आपने यहां से स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद आपने प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करना शुरू किया और लोग आपको अप्रोच करेंगे। यहां पे मैं बता रहा हूं, फिर लोग आपके पास चल के आएंगे, क्योंकि यहां पे किस चीज की कमी है सबसे ज्यादा इंडिया में? अपॉर्चुनिटी। लोगों को धंधा नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा। अंडरस्टैंड करें आप इस बात को। लोगों को करें क्या, वो बताओ, करें क्या? इतना कंपटीशन है, 1 करोड़ जॉब होती है, मतलब वैकेंसीज निकलती हैं, 25 लाख लोग सिलेक्ट होते हैं, 75 लाख पता नहीं कहां पे जाते हैं। तो अपने पास तो बहुत सारे लोग हैं इस हिसाब से, राइट? और सोशल मीडिया है, जाने की जरूरत नहीं है घर से। किस किस को लगता है प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे? थोड़ा सा मैं यहां पे पूछना चाहूंगा, किस किस को लगता है प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे? नो नो नो, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। मैकडोनल्ड्स अगर बर्गर बेच के अमीर होता, तो वो गली वाला जो लल्लू वहां पे लगाता है ना रेडी बर्गर वाली, वो भी अमीर होता अगर बर्गर बेचने से कुछ ऐसा होता, अगर प्रोडक्ट बेचने से कुछ ऐसा होता। नो नो नो, ऐसा नहीं है। आप वो अगर अमीर हुआ है तो वो फ्रेंचाइजी सेल करके हुआ है। यहां पे आप अपॉर्चुनिटी सेल करके हो रहे हो, ना कि आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है? बिजनेस बेचा, यस, उसने बिजनेस बेचा। तो बिजनेस को बेचना, हाउ टू सेल, हाउ टू प्रमोट, ठीक है? कन्विंस नहीं करना, मैं पहले बता रहा हूं। प्रोडक्ट आपको बताया जाएगा प्रॉपर, क्या करना है क्या नहीं करना, आगे आपको स्लाइड में बताया जाएगा। तो लोग आपके पास खिंचिए चले आएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? आपसे हैंडल नहीं होंगे फोन, इतने आएंगे आपके पास, राइट? सो ये आपका बिजनेस पूरा इंस्टाग्राम पे इस तरीके से बिल्ड होगा और पीपल विल अप्रोच यू, क्योंकि उनके पास उस चीज की कमी है। अब करना क्या है और क्या नहीं करना, मैं आपको यहां पे क्लियर करने वाला हूं। देखो क्या करना है, नेटवर्क बनाना है इंस्टाग्राम के थ्रू, क्योंकि नेटवर्क के बिना हमारी कामयाबी नहीं है, ठीक है? या तो आप नेटवर्क खुद बना लोगे, या किसी के नेटवर्क में आके आप काम कर रहे हो पहले से, आपको नहीं पता। शायद आप जियो के नेटवर्क में हो, आप इंस्टाग्राम के नेटवर्क, उनके नेटवर्क का पार्ट बने हो, आपको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं। जहां पे आप जॉब करने वाले हो, वहां पे भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे बनती है, टोटल अपनी गवर्नमेंट है उसकी स्ट्रक्चर देखो ना, उसका भी ऐसे ही बना हुआ है स्ट्रक्चर, उसका भी नेटवर्क ही बना हुआ है। बाबा रामदेव का एग्जांपल मैं सबसे बढ़िया यहां पे देता हूं। उस बंदे ने क्या किया, सबसे पहले योगा के थ्रू नेटवर्क बनाना शुरू किया, और जब नेटवर्क बन गया, देन ही लॉन्च्ड द प्रोडक्ट। और आज उसकी टर्नओवर जो पिछले 40 साल 50 साल से कंपनी चल रही है ना, कोलगेट वगैरह, कोका कोला वगैरह, उनसे भी ज्यादा हो गया, ठीक है? यहां पे सारी बात इसको समझने में है। लोगों की सुनी सुनाई बातों पे बिलीव करोगे तो फिर लोग अपने हिसाब से आपको चलाएंगे, ना कि आप अपने हिसाब से चलोगे। डिसीजन देख लो, आप लोगों का लेना है कि आपने खुद का लेना है, राइट? आपकी जिंदगी, आपकी आइडेंटिटी है, आपको पता है आपने क्या करना है, और आपको ही पता है आपने क्या देखा है, ठीक है? बिल्ड नेटवर्क करना अपना इंस्टाग्राम के थ्रू, ठीक है? इसकी ट्रेनिंग है प्रॉपर, एकदम से नहीं होगा। और उस पर शेयर करनी है बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जो कि ऑलरेडी अभी लगभग 300 से ज्यादा लोग हमारे साथ यहां पे देख रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी शेयर हो रही है, दिस इज द वर्क। वर्क कैसे करना है वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, और वो आप देख रहे हो। इससे इजी वर्क मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा नहीं कभी, प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको। और क्या नहीं करना, इसमें सेलिंग कुछ नहीं करनी आपने, ठीक है? मतलब कि आपने कोई प्रोडक्ट वगैरह किसी के घर घर नहीं जाना, डोरबेल नहीं बजानी, आपने घर पे बैठे हुए अपने लैपटॉप और फोन के थ्रू नेटवर्क बिल्ड करना और अपॉर्चुनिटी को दिखाना है। सिंपल है, डोर टू डोर नहीं यहाँ पे अपने को जाना, और कोई घर से मिलने, मतलब घर घर जाके कुछ ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये अगर ऐसा काम होता तो मैं खुद ही ना करता, ठीक है? ना मैं खुद करता, ना आपको रिकमेंड करता,
क्योंकि उसमें सिर्फ आप भागते रह जाते हो, आपके हाथ में कुछ नहीं आता। जब आपके पास पता है अभी यहाँ पे एक ट्वीट में आप पूरी दुनिया से बात कर सकते हो, तो फिर आपको बाहर जाने की क्या जरूरत है? आप घर से बैठे बैठे कर सकते हो। अपना 1 GB डेटा बिल्कुल सही जगह पे लगाओ ना, राइट? सो करना क्या है वो तो आपको मैंने बता दिया। करना कैसे है, इंस्टाग्राम के थ्रू करना है, और कैसे आपकी प्रोफाइल बिल्ड होगी, कैसे आप आगे बढ़ोगे, कैसे आपके गोल्स, जो भी आपके गोल्स है, जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आपकी नीड्स है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे 1 to 1। जिसने भी आपको इनवाइट किया वो बंदा आपको 1 to 1 बताएगा कि इसमें आपका क्या फ्यूचर होने वाला है, कैसे आप आगे बढ़ोगे। आपको एक प्रॉपर रोड मैप दिया जाएगा भी ऐसे ऐसे करके आप आगे बढ़ने वाले हो। और ये सब पॉसिबल होगा आपके फोन से। आपके फोन से सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ आपके फोन से पॉसिबल है, मोबाइल से पॉसिबल है। ओके, और सोशल मीडिया का आप यूज करते हो। सो दो तरह के लोग यहां पे बैठे हैं, मैं बताता हूं, ठीक है? पहले होंगे थिंकर, पहले होंगे थिंकर और दूसरे होंगे डोअर। अब थिंकर और डोअर में आपको फर्क समझाता हूं। आज से 4 साल पहले मैंने डिसीजन लिया था इस सिस्टम को करने का, ठीक है? 4 साल पहले मेरा डिसीजन था, और तब मैं बीएससी नर्सिंग ड्रॉप की थी मैंने जस्ट, ठीक है? क्योंकि मुझे वहां पे मेरा फ्यूचर दिख गया। मैंने कहा यार तू बीएससी नर्सिंग कर रहा है, जिन्होंने कर ली तू पहले उनकी हालत देख लेना, तेरे को अभी तेरा फ्यूचर नजर आ जाएगा। आज ही तो उनकी हालत देख ले। 100 लोग अगर तेरे कॉलेज से पास हुए, जाके पता तो कर क्या रहे हैं वो, ठीक है? फिर ही तो अपने 4 साल लगा, क्योंकि टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द वर्ल्ड। पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। तो मैंने जब देखा, देन मेरे को पता चला कि 95 to 98 लोग घर पे बैठे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने कहा करण तेरा भी आने वाले में यही फ्यूचर है, तेरे को 1 सेकंड में झलक मिल गई। सो आपको 4 साल, मैं खुद को बोल रहा हूं, मेरे को 4 साल वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरे को कुछ ऐसा बिल्ड करना चाहिए। देन मेरे पेरेंट्स ने मेरे को अगेंस्ट थे, मेरे फ्रेंड्स मेरे अगेंस्ट थे। वो बोल रहे थे करण तूने फीस भरी है यार, तू क्यों जा रहा है, पागल है तू, ये तो बंदे बनाने वाला काम होता है, ये होता है वो होता है, ठीक है? तो मैंने तब डिसीजन लिया, उन्होंने नहीं लिया। और द थिंग इज, आज 4 साल पूरे हो चुके हैं, उनकी भी डिग्री पूरी होगी और मेरा भी यहां पे पूरा हो गया। दोनों का रिजल्ट आ गया, दोनों का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट बताऊं क्या आया? रिजल्ट बताऊं क्या आया? रिजल्ट आया है आज भी वो तैयारी कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। कुछ अभी तक अपने सेल्फ स्टैंडिंग, अपने पेरेंट्स से पैसा मांग रहे हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा उनको, ठीक है? बंदे के अगर माइंडसेट में क्लियर होगी बात तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर उसमें गलती उसी की है, दूसरे की नहीं है, क्योंकि उसने सुनी सुनाई बातों पे बिलीव कर लिया, खुद तो चेक किया नहीं। आपके पास दिमाग है, हम आपको बता रहे हैं। मैं कहता हूं मेरी बातों में बिलीव मत करो, उठाओ फोन, चेक करो सारा कुछ, ठीक है? चेक करो सब कुछ। तो वो थिंकर थे, वो सोचते ही रह गए, लेकिन मैंने डिसीजन लिया और आज तीसरी गाड़ी मैं अपने घर में एंजॉय कर रहा हूं। अपने फादर को 10 लाख की गाड़ी गिफ्ट कर चुका हूं और रिसेंटली हमने 30 लाख का घर बाय किया। क्लियर हुआ? मैं पैसे दिखा के नहीं आपको यहाँ पे बत देखो मेरा पैसा कितना, लेकिन यहाँ पे मेरा जो माइंडसेट ग्रो हुआ है, मेरे को जो नॉलेज मिली और मेरे को ऐसे ऐसे लोग मिले हैं यहाँ पे कि जिंदगी बदल गई, जिंदगी को देखने का नजरिया तक चेंज हो गया। और हमारी वजह से बहुत सारे लोग आज घर पे बैठे बैठे बहुत कमा रहे हैं और ब्लेसिंग देते हैं हमें, राइट? सो आप किस में हो, डोर हो या थिंकर हो? डोर वो होते हैं जो उठ के डिसीजन लेते हैं कि हमने कुछ करना है अपनी लाइफ में, और थिंकर वो होते हैं जो आज से 5 साल पहले भी सोच रहे थे, आज भी सोच रहे हैं और 5 साल बाद भी सोचेंगे। सोचते हैं जी, करते हैं जी, क्योंकि कब आपको पता है कब डेथ आ जानी है किसी बंदे की। करना है तो आज ही करो ना, कल पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इस बात का तो अपने को पता नहीं है ना। तो आफ्टर 4 ईयर में हमारे रिजल्ट आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? एक पर्सन आज भी स्ट्रगल कर रहा है और एक जिसने डिसीजन की पावर बता रहा हूं आपको मैं यहां पे, जस्ट डिसीजन की पावर, कि 1 सेकंड में लिया हुआ डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देता है। क्लियर हो रहा है? और अगर अपनी लाइफ को आप चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो ऑलरेडी आपकी थिंकिंग है उसको चेंज करना पड़ेगा, राइट? अगर आप पहले से सेम माइंडसेट के साथ बैठे हो, प्री सेट नहीं होते, प्री सेट के साथ बैठे हो कि अच्छा ऐसा ही होगा, देन आप ग्रो नहीं करोगे। ये फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी है। लेकिन मेरे को पता है कि यहां पे बहुत सारे लोग पॉजिटिव हैं और ओपन माइंडसेट के लोग बैठे हुए हैं, राइट? तो आगे का जो पार्ट है वो मिस्टर मानिक सर मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो आपको मानिक सर बताएंगे अभी। 1 मिनट सर। यस सर, मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी। ओके, सो गाइस, आर यू ऑल एक्साइटेड? कैसा लगा प्लेटफॉर्म? हाँ जी, तो कैसा लगा प्लेटफॉर्म? देखा डायमंड्स, कितने अच्छे अच्छे डायमंड्स हैं हमारे साथ, कितना कुछ सिखाने वाले यहाँ पे पर्सन्स हैं। सो बहुत सारे पर्सन्स आपसे आने से पहले हमारे साथ आ चुके हैं। आप जैसे आज आए हो वैसे आपके आने से पहले बहुत सारे लोग हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। तो क्या आप मिलना चाहोगे उनसे?
आप क्या उनको देखना चाहोगे जो हमारे से पहले सीख चुके हैं? क्या सिखाया जाता है यहाँ पे, क्या बताया जाता है यहाँ पे, क्या आप जानना चाहते हो? ओके, सो मैं आपको मिलाना चाहूंगा मिस मुनीषा से, जो आप ही की तरह इंस्टाग्राम पे हमें एक दिन मिले थे, कुछ करना चाहते थे, ड्रीम्स बहुत बड़े थे, बट प्लेटफॉर्म नहीं था। तो मनीषा मैम, क्या कैसा रहा आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस, क्या देख के आए आप इस बिजनेस में? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। सो जैसे कि आप सब यहाँ पे इंस्टाग्राम को देखकर इंस्टाग्राम के थ्रू आए हो, वैसे ही कुछ महीने के पहले, कुछ टाइम पहले मैं भी यहाँ पे इंस्टाग्राम के थ्रू ही आई हूँ। सो बेसिकली पहली बात तो लाइफ में ग्रो होने के लिए, है ना, बिजनेस में ग्रो होने के लिए पहले बिजनेस माइंडसेट नहीं था। जैसे आप सब में यहाँ पे बहुत से लोग होंगे, उनका बिजनेस माइंडसेट यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आने के बाद चेंज हुआ होगा। उसी तरह मेरा भी था, यहाँ पे आने के बाद बिजनेस माइंडसेट चेंज हुआ। ठीक है, तो पहली बात तो लाइफ में ग्रो होने के लिए हमारी पर्सनल डेवलपमेंट होनी चाहिए, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए हमारे अंदर, ठीक है, वो सब ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। जब तक वो चीजें नहीं होगी, आप कहीं भी चले जाओगे, कहीं भी ग्रो नहीं हो सकते, ठीक है। तो वो चीज लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। और गाइडेंस, अगर गाइडेंस की बात करें तो बचपन से हमें बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलती है, लाइक पैदा होते हैं तो पेरेंट्स गाइड करते हैं, धीरे धीरे स्कूल एंड कॉलेजेस में हमें गाइडेंस मिलती है। उसी तरह से लाइफ के रिगार्डिंग में, करियर के रिगार्डिंग में भी हमें गाइडेंस की जरूरत, एक मेंटोर की जरूरत बहुत होती है, ठीक है। तो उसी तरह से मुझे भी मिली, उसी तरह से आप लोगों को भी यहाँ पे बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, ठीक है, फाइनेंशियल नॉलेज मिलेगी। जैसे कि आप सबने देखा मानिक सर, माधव सर एंड करणवीर सर, इज ग्रेट लीडर्स, ठीक है। तो उन सब से जैसी नॉलेज हम लोगों को मिली है, वैसी आप सबको भी मिलेगी। सो वेलकम। सीखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे साथ एक साइड से पर्सन्स नहीं है क्या? अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ हमारे पास एक जगह से है, वी ऑल मेट ऑनलाइन। जितने भी पर्सन्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, सब हमें ऑनलाइन मिले हैं। शिखर सर, आप कहाँ से हो? I'm from छत्तीसगढ़। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ाई कर रहे थे आप? सर नीट की स्टडीज चल रही थी। नीट की स्टडी कर रहे थे। सत्यजीत, आप कहाँ से हो? सर मैं महाराष्ट्र से हूँ। क्या क्या कर रहे थे इससे पहले? इससे पहले सर 12th कर रहे थे। आप यूथ हो, आप सब यहाँ पे यूथ है, तो Yes, क्या sir, देख के sir, आप इस बिजनेस में आए? मतलब इधर बहुत कुछ मिला है, मतलब Okay. पर्सनालिटी से लेके बेस्ट से लेके टॉप तक सब कुछ मिल चुका है। सब कुछ जो- मिल चुका है। तो आनंदी मैम, इस बिजनेस में आपने एक चीज नोटिस की होगी, गर्ल्स बहुत है, तो ऐसा क्यों है? गर्ल्स क्यों है आनंदी मैम यहाँ पे इतने गुड सारे? इवनिंग सर। पहले तो पहले गर्ल्स इसलिए क्योंकि मेन बात जो गर्ल्स को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हमेशा से कि उनको घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता, या तो रात के 7-6 बजे के बाद बाहर जाना नहीं दिया जाता है। बट ये प्लेटफॉर्म पे जो सारी गर्ल्स आती है वो कैसे भी कहीं भी काम कर सकती है। मेन बात सिक्योरिटी देती है यहाँ पे, घर वालों के सामने काम करते हैं तो घर वालों को भी ऐसा लगता है कि हाँ हमारी बेटी हमारे नजरों के सामने कुछ कर रही है, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। That's और the thing, रही that's the बात, thing. यस बिल्कुल सही है। तो आप कहाँ से हो मैम? मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से हो। या भाग्यश्री, आप कहाँ से हो? क्या सिखाया जा रहा है यहाँ पे इस बिजनेस सर में? मैं राजस्थान से हूँ। गुड राजस्थान इवनिंग से हो। क्यों इतनी गर्ल्स यहाँ पे, और क्या हम किस लेवल की नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं? सर। जैसा कि मैम ने अभी ऑलरेडी कहा कि गर्ल्स के लिए सिक्योर है ये प्लेटफॉर्म, दैट इज ट्रू, क्योंकि गर्ल्स पेरेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव होते हैं कि हमारे बच्चे किसी गलत संगत में ना जाएं, क्योंकि आज का माहौल कैसा है हम भी देख रहे हैं। ठीक है, लॉकडाउन में हमने क्या क्या चीजें फेस करी है वो हम सब देख रहे हैं, तो हमारे पेरेंट्स हमेशा यही देखते हैं कि हम सिक्योर रहें। तो इसीलिए अगर हम उनके सामने बैठ के काम कर रहे हैं तो दैट विल बी बेटर मच। ओके, और नॉलेज तो सर मतलब जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता वो यहाँ पे सिखाया जा रहा है। स्कूल में आपको रटी रटाई किताबें सिखाई जाएंगी, किताबों की पढ़ाई सिखाई जाएगी, थ्योरी नॉलेज सिखाई जाएगी, बट यहाँ पे एक्चुअली प्रैक्टिकली आपको कैसे काम करना है वो सिखाया जाएगा। क्योंकि देखो बिजनेस, जैसे मैं कॉमर्स फील्ड से हूँ तो मैंने क्लास में पढ़ा था कि आपको ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ओके, और बहुत सारी चीजें सब थ्योरी समझाई गई थी, बट रियलिटी में हाउ यू हैव टू इम्प्लीमेंट वो हम यहाँ पे सीखते हैं। That's the point, that's the point. तो गाइस सिंपल है, कहते हैं अगर कोई चीज फ्री में मिल जाए तो कभी कदर पड़ती है उस चीज की? तो बिल्कुल नहीं सर। नहीं सर, कभी उस चीज की कदर नहीं पड़ती, है ना। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी जो फ्री में मिलती, कभी उस चीज की कदर नहीं मिलती। हमारे साथ एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने जस्ट 7-8 मंथ्स के अंदर रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया हमारे बिजनेस में आके। एक ऐसे पर्सन से भी मैं आपको मिलाऊंगा जिनको टोटली इतने नेगेटिव थे इस बिजनेस के लिए, बट एक ऐसी चीज उनको दिखी जिसकी वजह से आज वो यहाँ पे 3 लाख पर मंथ अर्न कर रहे हैं। उन पर्सनैलिटी से मैं आपको मिलाना चाहूंगा। उनका नाम है मिस्टर आशीष पहूजा फ्रॉम हरियाणा। सो आशीष सर, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। हाँ, मेरी वॉइस आ रही है।
यस सर आ रही है। तो सर ऐसी कौन सी चीज थी जिस चीज ने आपको यहाँ पे इस बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट किया? ऐसा क्या देख के आए आप यहाँ पे? और फास्ट बताइए सर। सर पहले तो मैं जस्ट इतना बताना चाहूंगा, ये जो जिस चीज में हमारे वो है नेटवर्क मार्केटिंग, एंड जस्ट शॉर्ट में बताऊंगा, मैं इस चीज के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा नेगेटिव था। मतलब जैसे सर ने अभी बताया जो चीजें नहीं करनी, जैसे कि बंदे जोड़ना, चैन सिस्टम टाइप, घर घर जाना, प्रोडक्ट सेलिंग करना, इस टाइप का मेरा व्यू था नेटवर्क मार्केटिंग में इस टाइप से होगा। लेकिन जब मैं इधर आया ना, इधर ऐसी ऐसी चीजें सीखने को मिली, मतलब कहते हैं ना माइंड ब्लोइंग, मतलब दिमाग खुल गया। मतलब बाहर क्या होता है, आज से पहले आपसे इसी बारे में किसी ने बात नहीं करी होगी, खुद के बारे में, लेकिन इधर क्या है, आपके बारे में बात करी जा रही है, आपके फ्यूचर के बारे में बात करी जा रही है। मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट चीज इधर की क्या है, नॉलेज, माइंडसेट, और कुछ नहीं है। एक सिंपल सी एक और चीज क्लियर करूंगा, बहुतों के मन में ना एक डाउट होगा, क्या पता पैसे ऐसे ही देकर बिठा रखा होगा, ऐसे ही झूठ बोल रहे होंगे ये। आप खुद ट्राई करो, हम सबका पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जितने ने भी दिया है सबका पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आप खुद ट्राई करके देखो, क्या पता क्या लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, डाउट नहीं करना चाहिए, पहले समझ कर देखो। मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव था, लेकिन फिर भी करा, कुछ ना कुछ रीजन था। क्या रीजन था? लर्निंग। तो देखो गाइस, अगर हम आपको यही अपॉर्चुनिटी एज इट इज देंगे तो कभी कदर नहीं पड़ती। तो आप सबने अपॉर्चुनिटी देखी, आप सबने बिजनेस देखा, तो यहाँ पे मुझे बताओ कितने लोग कहते हैं कि हम पे कर सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दे कैन पे? कितना पे करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मेरे को चेक करना है कितने लोग पे कर सकते हैं। ओह वाओ, अमेजिंग। तो कितने, अगर मैं आपको बोलूं यही अपॉर्चुनिटी आपको 1 करोड़ रुपीस में मिलेगी, तो कितने लोग 1 करोड़ रुपीस पे कर सकते हैं? पूरा सुन के जाना है, पहले पूरा सुन के जाना है। ओ माय गॉड, ओह कोई भी नहीं, अच्छा वृंदा मैम कर लेंगे, ओके। और एनीवन एल्स? ओके, राकेश सर कर रहे हैं, अजय, ओके, अमन, ठीक है, संजना, ओके, ज्यादा हो गया। अगर आपको बोले जाए यही अपॉर्चुनिटी आपको 50 लाख रुपीस में मिल रही है, तो कितने लोग 50 लाख रुपीस पे कर सकते हैं? फास्ट फास्ट फास्ट, वी हैव ओनली लिमिटेड टाइम, बहुत कम टाइम रह गया, काफी लंबा चला गया सेशन। ओके ओके, अगर यही चीज आपको बोली जाए 10 lakhs में, नहीं ज्यादा हो गया, 1 लाख में, अगर बोला जाए कि यू हैव टू पे ओनली 1 लाख, नो। स्टूडेंट हो, स्टूडेंट वाली बात करें, आशीष सर 1 लाख पे कर सकते हैं? बिल्कुल कर लेंगे, ये तो टैलेंटेड है वैसे, तो ये करेंगे नहीं, मतलब एक थोड़ा सा बना सकते हैं, बना सकते हैं, अगर सोचा जाए तो सब कुछ हो सकता है। ओके। ओके, तो अगर यही अपॉर्चुनिटी आपको मैं बोल लूं कि जस्ट 50,000 रुपीज में मिले, आपको एक ऐसा माइंडसेट, एक ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जो बहुत हाई लेवल तक लेके जा सके आपको, तो कैसा लगेगा? कई लोगों का मैसेज आ रहे हैं, सर हम स्टूडेंट हैं, हम पे नहीं करते। अरे आशीष सर, हम कोई ग्रेजुएट हैं। मैंने ना इवन एक बात करूं ना, पैसे तो बहुत दूर भाग रहा था मैंने कहा पैसे थोड़ी ना दूंगा बंदे जोड़ने वाले में, लेकिन ना पैसा अमाउंट सुनो बहुत ज्यादा कुछ बड़ी नहीं है, लेकिन उस अमाउंट के पीछे जो सीखने को मिलेगा ना वो बहुत अमेजिंग है। ओके, ट्रायल भी देंगे आपको। 10,000, हाउ मेनी ऑफ यू कैन पे 10,000? है कई लोग आए सामने, 10,000 हो सकता है। ओके 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 ओके, सर कर दें फिर? हाँ बता दो सर अब तो। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू कैन पे 5,000? 5,000, ओके, कई लोग कर सकते हैं। देखो सिंपल है, अगर मैं बोल लूं ये दीवार है, इस दीवार के पीछे पड़ा है लाखों रुपए पड़े हैं, ठीक है जी, और तोड़नी है तो तोड़ दोगे। अगर मैं बोलूं इस दीवार के पीछे कुछ नहीं है तो आप नहीं तोड़ोगे, सिंपल सी बात है। व्हेन द व्हाई इज क्लियर देन हाउ इज इजी। मैं जिस टाइप का माइंडसेट चेक कर रहा था कि कितना आप पे कर सकते हो, तो ना तो 1 करोड़ पे करना है, ना ही आपको 50 लाख पे करने हैं, ना ही आपको 10 लाख पे करना है, ना ही 5 लाख, ना ही 1 लाख, ना ही 50,000, ना ही 10,000, ना ही 5,000। जस्ट और जस्ट आपको इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए जस्ट आपको 1,000 रुपीज पे करने। और क्या होता है 1,000 में, फास्ट इस चीज को आप पढ़ सकते हो। लाइफ टाइम आपको पर्सनल ट्रेनिंग्स मिलने वाली हैं, स्किल्स, माइंडसेट, प्रोवाइडिंग वर्क प्लेटफॉर्म, बिजनेस बेसिक्स, प्लानिंग, और ऐसे 2 कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं जिनकी वर्थ लाखों में है, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो ये सब कुछ आपको 1,000 में मिल रहा है। टेक ए स्क्रीनशॉट, फास्ट टेक ए स्क्रीनशॉट। अब लग रहा है, अब किस किस को महंगा लग रहा है? प्लस पर्सनल मेंटरशिप फ्रॉम ऑल द कोर लीडर्स, जितने भी आपको लीडर्स दिख रहे हैं, लाइफ टाइम ट्रेनिंग। ये आपकी ऐसी ट्रेनिंग है जो अंकुश सर क्या क्या बना देती है, टोटली लाइफ चेंज कर देती है सर, टोटली। किस लेवल का? मतलब कभी सोच भी नहीं सकते उस लेवल का।
उस लेवल सोच की। के तो यहाँ आप पर बैंक आप की जॉब छोटा भी क्विट करके आ गए इस बिजनेस में, ऐसा भी यस क्या यस मतलब हुआ? क्या आपने बैंक की जॉब ही क्विट कर दी? यहाँ पर मैंने ना 2-2 साल 3-3 साल के एक्सपीरियंस भी देखे हैं जॉब के, जिनको कुछ भी नहीं आता, बट यहाँ पर बंदा 1 साल के अंदर क्या बन जाता है ना, आपके सामने है। तो गाइस जिसने भी आपको इनवाइट किया है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स लेफ्ट है, बिकॉज वी आर ओनली हैविंग 100 सीट्स। हमारे पास सिर्फ 100 सीट्स है और 10 मिनट्स का आपके पास टाइम है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जिसने भी आपको इनवाइट किया है, फास्ट उस पर्सन को आप उसे मैसेज करिए, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, टेल मी हाउ टू पे। जिसने भी आपको इनवाइट किया उस पर्सन को जल्दी से मैसेज ड्रॉप करिए, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, टेल मी हाउ टू पे, फास्ट, ताकि वो आपको बता सके। बिकॉज वी आर ओनली लेफ्ट विद 100 सीट्स। हमारे पास सिर्फ 100 सीट्स है, और कौन होंगे वो 100 पीपल, वो अभी आपको पता लग जाएगा। सो अब टाइम चल चुका है, टाइमर स्टार्ट हो चुका है, तो 10 मिनट्स का ये इतने टाइम का ये सेशन रह चुका है। इसके बाद सीट्स बंद हो जाएंगी, बुकिंग बंद हो जाएगी। तो अंकुश सर, पहले सिस्टम क्या था और अब सिस्टम क्या है? फास्ट टाइम गाइस, फास्ट करिए। हाँ जी पहले अंकुश सर। मतलब हाँ जी, पहले मतलब होता था कि मतलब जो भी आप समझ सकते हो कि घर घर जाना या इस तरीके से लोगों को कन्वेंस करना, प्रोडक्ट सेल करने, बट अब सिस्टम टोटली चेंज हो चुका है क्योंकि टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी के साथ सिस्टम भी चेंज हुआ और हमें उस सिस्टम के साथ हमें भी अब चेंज होना पड़ेगा। हमने सिस्टम को पहले समझकर चेंज करा, अब दुनिया ऑटोमेटिकली सिस्टम को अपना रही है। ठीक है, हाँ जी सर। दैट्स द थिंग। ओके, तो गाइस टाइम स्टार्ट हो चुका है। जिसने भी आपको इनवाइट किया है, आप उसे पे करिए। कैसे पे करना है वो सारा आपको बताया जाएगा। ओके, योर टाइम इज स्टार्ट। ओके, तो जिसने भी आपको इनवाइट किया, कॉल दैट पर्सन राइट नाउ। योर टाइम स्टार्ट्स। ओके, सो और भी हमारे साथ बहुत सारे पर्सन हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो मिस्टर सरंग खुल्लर, आप कहाँ से हो? हाँ जी सरंग सर, आप कहाँ से हो? आपको मेरी वॉइस आ रही है? ओके, या हाँ जी सरंग सर, तो थोड़ा सा बताओगे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। सर मैं हरियाणा स्टेट से हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बेसिकली, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट हूँ, कॉमर्स का, और हमेशा से चाहता था खुद का कोई बिजनेस करना, खुद का कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करना, तो इसलिए मैंने कॉमर्स ले ली थी। लेकिन जब पता चला भाई कॉमर्स के अंदर तो कुछ है ही नहीं ऐसा, बीकॉम भी कर लिया भाई, कुछ मिल ही नहीं रहा, खुद का क्या स्टार्ट करूँ, कोई फाइनेंशियल नॉलेज नहीं देता, कोई बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है कोई बताता नहीं एट द एंड। तो फिर तो मेरे को, मैं तो सर हार सा गया था कि भाई इतना, एक तो घर वालों के पैसे लगाए हैं और ऊपर से कॉमर्स का स्टूडेंट भी हूँ, ऊपर से खुद का कुछ कर भी नहीं पा रहा, जो मैं चाहता हूँ वो मिला भी नहीं। देन एट द एंड जब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, उसके बाद मेरे को पता चला कि सारंग, जिस चीज के लिए तू लाखों रुपए पहले खर्च चुका है ना, वेस्ट है वो सारा, घर वालों का पैसा वेस्ट गया। आप लोग खुद ऑनेस्ट हो ना, आप कोई भी कॉमर्स बैकग्राउंड से है, आप खुद बताओ क्या वो पढ़ाया जाता है जो आजकल या आने वाले टाइम में नीड है? कोई नहीं बताता ऑनलाइन कैसे काम करना है, कोई नहीं बताता लिटरली। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, बीकॉम का स्टूडेंट हूँ, कोई नहीं बताता कैसे काम करना है, ऑटोमेशन कोई नहीं सिखाता, और जो यहाँ मिलता है या फाइनेंशियल, यस बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे फाइनेंशियल नॉलेज, डिजिटल काम कैसे करना है, बिजनेस कैसे ग्रो करना है, स्ट्रेटेजिकल माइंड बनाना, माइंडसेट बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एवरीथिंग यू कैन नॉट बिलीव। मतलब ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पे सिखाई जाती है जो शायद आपको स्कूल और कॉलेज में भी ना सिखाई जाए। am I right? है ना आशीष सर? बाहर और भी बहुत सारी कंपनीज है, और भी बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है, ये फॉरएवर ही क्यों? और ये माइंडसेट वाले ये लोग ही क्यों? गेम चेंजर्स ही क्यों? गेम चेंजर्स 23 का बेस क्या है सर? क्या है इसका बेस? क्या बताना चाहोगे? पहले बात करूं और कंपनी क्यों या हमारी कंपनी ही क्यों, राइट? देखो बाहर बहुत सारी कंपनियां मार्केट में, इवन मैं खुद बात करूं, मैंने बताया मैं नेटवर्क मार्केटिंग मैंने बहुत देखी थी, क्या होता था प्रोडक्ट सेलिंग, बंदे जोड़ना, बहुत कंपनी वालों ने मुझे बताया आप हमारे साथ ज्वाइन करो, करना क्या है, जाना है आपने बताना घर की दुकान चेंज करो, उसके बदले पैसा मिलेगा। लेकिन हमारी कंपनी में ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारा जो सारा सिस्टम है सब ऑनलाइन है, घर बैठकर करना है, फोन से सारा काम है। इससे बढ़िया क्या चीज है? एंड सबसे बड़ी बात क्या है, अब फॉरएवर भी बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग फॉरएवर कर रहे होंगे, लेकिन गेम चेंजर्स ही क्यों? गेम चेंजर्स में ऐसा क्या है जो आप गेम चेंजर्स के साथ जुड़ो? देखो
आप खुद जाना और खुद देखना भाई बाहर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत से ग्रुप होंगे जो मतलब शायद ज्यादा पैसा ही प्रमोट करवाई जा रहे, ज्यादा गाड़ियां ही प्रमोट करवाई जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हार्मफुल हो सकता है। लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग मेन रीजन है, दैट इज नॉलेज, दैट इज लर्निंग, दैट इज सराउंडिंग, तो ये सब कुछ आपको इधर से मिल सकता है। आप खुद जाकर यूट्यूब पर अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा को अगर आप जानते होंगे तो उनकी आप ना MLM की सच्चाई एक वीडियो देखना, उनका एक्सपीरियंस देखना, जो उनका स्टडी है, उन्होंने जो बता रखा है, उन्होंने ये बता रखा है जहां पर आपका पर्सनैलिटी ग्रोथ हो, पर्सनल डेवलपमेंट हो, वो सबसे बेस्ट है। एंड मैं कहता हूँ आपको गेम चेंजर्स में ये मिल सकता है। टाइम दो, स्पेंड करो, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो सर बाहर कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो गाड़ियां प्रमोट करते हैं, जो मतलब ना गाड़ियां दिखाते हैं, वो शॉर्ट टर्म मोटिवेशन है। हमारे में ऐसा क्या यूनिक है जो हम डिफरेंट है बाकी सबसे? देखो बाहर एक देखो गाड़ी, पैसा, बंगला, बहुतों की ड्रीम यही होता है, यहाँ पर ही वो रुक जाते हैं। गाड़ी कितने में आ जाएगी? 60 लाख में, 70 लाख में, अगर एक बड़ी गाड़ी की बात कर रहे हो 1 करोड़ में आ जाएगी। अब वो बंदा ना 1 करोड़ जिस दिन उसने कमा लिया, 2 करोड़ कमा लिया, वो 2 करोड़ फिर 2 करोड़ का ही रुक जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें ना, हमारा एक विजन गाड़ियों पर नहीं है, हमारा एक विजन है दूर तक का, बिजनेस का, एक नेम एंड फेम का, जहां पर सिर्फ ये नहीं मतलब 4 लोग जानते हो, हमारी आपकी सिटी के जानते हो, जो बहुत से लोग नेम एंड फेम चाहते हैं, कहते हैं बिजनेस का, बिजनेस पूरा एक प्लेटफॉर्म हो, वो हमारे एक प्लेटफॉर्म का एम है। एंड वहां पर अब जो चीज होती है, गाड़ी पैसा बंगला तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। विजन रखो, दूर का रखो, छोटा नहीं रखो, ये चीज। सो गाइस यू नो वेरी वेल, जैसे 3 मिनट्स लेफ्ट है तो सीट्स ओनली 42 रह गई। ओ माय गॉड, इतनी जल्दी सीट्स फिल हो रही है कि ओनली 42 सीट्स आर लेफ्ट। सो गाइस व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जितने भी पर्सन यहाँ पे हैं, जल्दी से आपको जो भी इनवाइट किया, जिसने भी आपको इनवाइट किया है, फास्ट उस पर्सन को एक मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल करिए, जो भी करिए, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आप पेमेंट करिए, ठीक है जी, ताकि वो आपको रजिस्टर कर सके और आज रात का जो 9 PM वाला सेशन है वो आपको मिल सके, बिकॉज टुडेज 9 PM सेशन इज गोना रॉकिंग। वो आपका माइंड को टोटली ब्लो करने वाला है। Am I right guys? जो 9 PM वाला सेशन होता है वो टोटली अमेजिंग है। सो ओनली हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट्स रह गए, 3 मिनट रह गए। Oh my God, आशीष सर, ओनली 3 मिनट्स लेफ्ट, क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा, देखो अपॉर्चुनिटी बारी बारी नहीं आती। एक बार जस्ट शायद आप सभी ने मेम्स में देखा होगा कि मतलब एक बिल गेट्स जो है मेट्रो से जा रहे थे, एक बंदा सो रहा था, एंड अगर वो उस टाइम जाग रहा तो मिल ना लेता। तो देखो अपॉर्चुनिटी है, मौका है, उस टाइम आपने पाली तो पाली, अदरवाइज तो फिर सोचते ही रह जाओगे, पता लगेगा अच्छा बिल गेट्स मेरे साइड में ही खड़ा था। तो मौके को गंवाना नहीं चाहिए, मौके को समझना चाहिए। बीकॉम मैं भी कर रहा हूँ, बीकॉम चल रही है, लेकिन आज इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इतनी अच्छी अर्निंग है, टोटली लाइफ चेंज। मौका है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, टोटली लाइफ चेंज। तो वही चीज है। बाकी हम सब यहाँ पे यूथ है, एक चीज आप चेक कर लो, हमारा एज ए यूथ हमारा कितना माइंडसेट बढ़ चुका है, और आप हमारे सेम एज के होके आपका माइंडसेट क्या है। हम इसी एज में लाखों की अर्निंग तक पहुंच चुके हैं। अभी आप अपना चेक करो कि अभी आप कहाँ पे हो। तो वो सारी चीजें, कल को मैं कहता हूँ सर आप इस चीज में नहीं भी सक्सेसफुल होते, कोई इशू नहीं, बट जो हम सिखा देंगे, जो आपको बता देंगे, जो नॉलेज आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, वो बाहर आपको नहीं मिलेगी। ओके, कितनी सीट्स रहेगी? हाँ जी आशीष जरा कंटिन्यू करिए। ओके, वी आर लेफ्ट विद ओनली 30 सीट्स, ओनली 30 सीट्स आर लेफ्ट, और वो भी बहुत फास्ट फिल हो रही हैं। ओके, तो जिसने भी आपको इनवाइट किया, फास्ट उसे मैसेज ड्रॉप करिए, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, टेल मी हाउ टू पे, बिकॉज जो आज रात का जो 9 PM वाला सेशन है वो बहुत अल्टीमेट होने वाला है, एंड इट विल बी टोटली अमेजिंग, एंड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो कितने लोगों ने पे कर दिया टाइप 2? ओके, जितने लोगों ने पे कर दिया टाइप 2, कांग्रेचुलेशंस। ओके, कांग्रेचुलेशंस शिवानी, कांग्रेचुलेशंस मनीष, ओके कांग्रेचुलेशंस ओम, ओके बहुत सारे पर्सन्स हैं, कांग्रेचुलेशंस करण, कांग्रेचुलेशंस, ओ वाओ बहुत सारे लोग पे कर रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस करण, कांग्रेचुलेशंस कृष्णा। ओके, बहुत फास्ट चैट चल रही है। सर मैं तो 5000 देने के लिए भी तैयार हूँ। ओ वाओ मतलब इतने अच्छे अच्छे, मतलब आप चेक कर सकते हो। ओके, तो दैट्स ऑल द थिंग। तो 57, 56, 55, ओनली 1 मिनट लेफ्ट। ओके, वी आर ओनली लेफ्ट विद 1 मिनट। फोन पे फोन आ रहे हैं, सर पे कराइए, बताइए कैसे करना है। तो वही चीज है, आपको जो भी इनवाइट किया जल्दी से उन्हें करिए। ओके, तो अंकुश सर भी है हमारे साथ, इन्होंने अपनी बैंक की जॉब क्विट की। ओके सर, इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले मैं बैंक से भी पहले मैं जोमेटो करता था, ठीक है।
मतलब सिंपल थिंग यही है, बैंक की जॉब में भी आपको एक एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर राइट नो आपको सारी चीजें मिल भी रही हैं तो बट उस जॉब में आपको मेन एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, जस्ट एक आप गधे की तरह वहां पर काम करोगे। बट इस फील्ड में आप काम तो कर रहे हो बट आपको एक नॉलेज मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है, ठीक है? मतलब डिपेंड करता है यार आप किस फील्ड में क्या कर रहे हो। जरूरी नहीं होता कि मतलब अगर जॉब करके ही सब कुछ मिलना है हमें। पर्सन बोलता है एक्सपीरियंस इकट्ठा करेंगे, एक्सपीरियंस हम कहाँ से इकट्ठा करते हैं? दैट्स जॉब, ठीक है? So बट guys, जॉब कर, यस okay, thank you sir. So guys, only left with 5 seats. Only we are left with 5 seats. So seats बहुत जल्दी खत्म हो रही है, तो जिसने भी आपको इनवाइट किया उसे आप जल्दी पे करिए। ओके ओके, सो टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 सीट, वो भी हो गई वो भी हो गई। तो जिसने भी आपको इनवाइट किया आप उनसे बात करिए। ओके, शायद आपको सीट मिले चाहे ना मिले, मुझे नहीं पता, आप फिर भी बात करिए। अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड है, आप में पेशेंस है, तो शायद आपको कोई सोल्यूशन मिलेगा। बाकी जिन्होंने पे कर दिया है, कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू द गेम चेस 23 फैमिली। मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। मिलते हैं आप सबको रात को 9 बजे। ओके, और क्यों आपने 1000 पे करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। Why you have to pay 1000? Lifetime personal training, skills, mindset, providing work platform, business basics, planning, strategies, and get 2 courses worth lakhs. Communication skills, personality development. मतलब 1000 रुपए के अंदर इतना कुछ मिल रहा है, प्लस लाइफ टाइम ट्रेनिंग मिल रही है। ये जितने भी आपने सीनियर्स को देखा, जितने भी आपने अभी मेंटर्स को देखा, वो सारे आपको लाइफ टाइम सिखाने के लिए रेडी हैं। बट क्या आप रेडी हो सीखने के लिए? आप रेडी हो? वाओ, अमेजिंग। सो मिलते हैं रात को 9 बजे। ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड थैंक यू सो मच। लेट्स मीट एवरीवन एट नाइट। एंड लास्ट में ये बोलूंगा, आग लगा लो सीने में जब तक 10 करोड़ ना महीने में। थैंक यू सो मच, वेलकम एवरीवन। मिलते हैं 9 PM। ऑल द बेस्ट।